नाम वाले लोगों से जिनका नाम भी ए से शुरू होता है। देखिए, ए नाम वाले जो लोग होते हैं ना, उनके अंदर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। जितने भी लोगों का नाम आर से शुरू हो रहा है, दे हैव टू जस्ट एनालाइज देयर इमोशंस। बट उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है कि मैंने जो देखा मैं वही हूँ। हम A to Z हर नाम के अल्फ़ाबेट वाले लोगों की बात करने वाले हैं, जिनका नाम भी अल्फ़ाबेट S से शुरू होता है। फ्लर्टी टाइप्स होते हैं। ओह, हाँ, मतलब अगर वो किसी के साथ भी बैठे हैं या वो किसी के साथ भी हैं तो उनका बड़ा वो फ्लर्टी नेचर सा हो जाता है। जिनका नाम भी U से शुरू होता है, वो लोग कैसे होते हैं? देखिए, यू नाम वाले लोग बड़े अजीब होते हैं। ना तो उनको समझ सकते हैं ना उनको समझा सकते हैं, मतलब ऐसे लोग हैं। तुम समझते क्यों नहीं कि ग्रहों का प्रभाव होता है? यू नाम वाले लोग पता है कैसे होते हैं? एक आदमी उल्टा खड़ा है सीधी दुनिया में, ऐसे व्यक्ति देखते ही सब कुछ उल्टा है, वो कभी सीधा नहीं देख सकते। अगर उनको डॉक्टर बना दिया जाए बाय चांस गलती से भी, तो वो इंसान की बॉडी के पार्ट्स को इधर उधर कर देंगे। Z नाम वाले लोग कैसे होते हैं, जिन लोगों का नाम भी Z से शुरू होता है? जेड नाम वाले लोग एक तो बड़े इमोशनल, बड़े थॉटफुल, बड़े जजी। जैसे शनि न्याय के देवता है ना, वैसे ही जेड वाले लोग भी बड़े ऐसे हैं, मतलब वो न्याय करने में बड़े माहिर हैं। तो आप कार्ड से देख के बताइए कि U नाम वाले लोगों के लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपके कार्ड। आज ऑलमोस्ट 1 साल बाद हम फिर से एक टैरो कार्ड रीडर के साथ पॉडकास्ट करने जा रहे हैं, जिनको आपने हमारे चैनल पे बहुत ज़्यादा प्यार दिया। एंड आई गेस आपने हमारे चैनल पे टैरो कार्ड को एक्सप्लोर ही वहाँ से किया। पर आज सिर्फ टैरो कार्ड की बात नहीं होगी, आज सिर्फ आपकी नॉर्मल रीडिंग नहीं होगी, आज आपके बारे में भी जाना जाएगा। आपका नाम जिस भी अल्फ़ाबेट से शुरू होता है, चाहे वो A हो, B हो, C हो या Z हो, हम A to Z हर नाम के अल्फ़ाबेट वाले लोगों की बात करने वाले हैं कि वो कैसे होते हैं, उनके बारे में जानने वाले हैं। अगर आप किसी इंसान के बारे में जानना चाहते हैं जिनका अल्फ़ाबेट जो भी है, आपको ये पॉडकास्ट से उनके बारे में ही पता लगेगा, आपको अपने लोगों के बारे में और ज़्यादा पता लगेगा। बस इतना ही नहीं, आपको ये सारी चीज़ों के बाद एक बहुत परफेक्ट अपनी पूरी लाइफ टाइम के लिए गाइडेंस भी मिलेगी। सो आज के गेस्ट हमारे साथ हैं। कैसे हो आप? जय श्री कृष्णा। मैं बहुत अच्छी हूँ। जय श्री कृष्ण। आज बहुत बहुत टाइम बाद हम पॉडकास्ट फिर से कर रहे हैं, जी। तो कैसी एनर्जी आ रही है, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छी आ रही है, बहुत पॉजिटिव है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस बार हम अपने ऑडियंस को वापस देने आए हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, तो मुझे लगता है कि उनकी भी एनर्जी बहुत हाई होगी। मिस किया डॉन टॉक्स की जनता ने आपको। बिल्कुल। परफेक्ट। सो हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारे लोगों के बारे में बात करनी है। सो शुरू करते हैं एकदम ए नाम वाले लोगों से, जिनका नाम भी A से शुरू होता है, वो लोग कैसे होते हैं? देखिए, ए नाम वाले जो लोग होते हैं ना, उनके अंदर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, उनके अंदर ईगो भी बहुत ज़्यादा होती है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अब क्या है ना कि कभी कभी ए नाम वालों की सिचुएशन कैसी हो जाती है, जब वो ईगो उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वो ना हर चीज़ में अपने आप को ही सब कुछ मानने लग जाते हैं, जो कि उनके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है ना। बट इसी के साथ साथ ए नाम वाले लोगों के अंदर ना एक कॉन्फिडेंस, किसी से कम्युनिकेट करने की पावर, किसी के साथ एक फैमिलियर रिलेशन, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती है। ए नाम वाले लोग मोस्टली लोगों के साथ घुल मिल के लोगों के साथ रह के, एक साथ लोगों के साथ फैमिलियर रिलेशन बना के, सोशलाइजेशन करके रहना पसंद करते हैं। ए नाम वाले लोगों को मोस्टली हमेशा माइंड में ये रहता है, मतलब उनके लिए ना वो सेल्फ कंसर्न बहुत ज़्यादा होते हैं। एक होता है सेल्फ लविंग, एक होता है सेल्फ कंसर्न। उनको खुद को मतलब क्रिटिसाइज करते हैं? मतलब नहीं, मतलब उनका ऐसा रहता है कि वो थोड़ा सा अपने आप को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न में रहते हैं हमेशा, अपने लुक्स को लेकर, अपने उनको। एक होता है कोई अपने आप से प्यार करता है तो अपने आप को बार बार चेंज करता रहता है, अच्छा आज मैं ये आउटफिट, आज मैं ये, पर वो प्यार नहीं है। यहाँ पे क्या है कि वो खुद को वैसा Critic है दिखाना थोड़े से। चाहते हैं। हाँ, मतलब अगर
क्योंकि वो फेमिलियर है, क्योंकि हाँ। वो बहुत सोशलाइज हैं, क्योंकि वो लोगों के साथ बहुत अच्छा रिलेशन बनाना चाहते हैं। तो ए नाम वाले मोस्टली क्या करते हैं, वो ये चीज़ देखते हैं, अच्छा मैंने इसके साथ दोस्ती करी, ठीक है, उनका इंटेंशन, उनके माइंड में सब कुछ बहुत पॉजिटिव है उनको लेकर, बट कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये भी होगा कि वो जैसा दिखता है, क्या मैं उनसे ज़्यादा सुंदर हूँ, क्या मैं ज़्यादा सुंदर दिख सकता हूँ या दिख सकती हूँ। मैं उनको हमेशा अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए, अपने आप की चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए वो हमेशा इस बात पे कंसर्न रहते हैं कि ये कैसे होगा। ओके। जी। और क्या गाइडेंस है इनके लिए? ओके, तो ए नाम वालों के लिए जो लाइफ टाइम गाइडेंस रहेगी, एक तो पहले हम लोग उनको ना कलर जो सजेस्ट करेंगे वो करेंगे येलो, अकॉर्डिंग टू द कार्ड, है ना। ठीक और है। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, और कार्ड भी सेम दिखाता है कि ये बहुत फेमिलियर, ये बहुत जुड़ाव रखने वाले, जुड़ाव के साथ रहने वाले, जुड़ाव मनाने वाले लोगों में से आते हैं। तो इनकी सबसे बड़ी गाइडेंस ये रहेगी कि जिनके साथ ये बहुत ज़्यादा टच में है, जिनको ये बहुत ज़्यादा मानते हैं, जिनके साथ इनका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, जिनके साथ ये बहुत ज़्यादा अपने आप को कनेक्टिव मानते हैं, उनको, उनके साथ ना ये अपने ईगोज़ को, ये अपने एंगर को, ये अपनी सारे उन साइड इफ़ेक्ट्स को जो इनको अच्छे नहीं लगते, उनको साइड कर दें। यानी अपने घर वाले के साथ ही ये कंपेयर ना करें कि मैं अच्छा दिख रहा हूँ या नहीं दिख रहा, मुझे इससे ज़्यादा अच्छा दिखने की ज़रूरत है। या फिर ए नाम वालों का मोस्टली होता है कि उनके सामने अगर किसी की तारीफ़ हो जाए ना, तो उनको वो रहता है कि मेरी भी अब उतनी ही होनी चाहिए या उसी बात पे होनी चाहिए। कॉम्पिटिटिव होते हैं। हाँ, तो थोड़ा-सा घर वालों के साथ, जिनके साथ ये फ़ैमिलियर हैं वो, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, इनका सोशलाइज़ वाला नेचर भी बहुत रहता है। ये किसी के साथ बहुत जल्दी सोशल हो जाएँगे। इनको पसंद ही है कि लोगों से ये बात करें, उनके साथ बैठें, उनके साथ सोशलाइज़ हों। लेकिन अब ये एक लाइफ़ टाइम इनकी गाइडेंस है कि इनको हमेशा इस चीज़ पे ध्यान रखना है कि इनको अपनी साइड इफ़ेक्ट्स कभी भी नहीं दिखाने। करेक्ट। हाँ, इनको कभी भी वो चीज़ नहीं करनी है, वो चीज़ उनको नहीं लेके आनी है ना? इसके साथ-साथ इनकी एक और गाइडेंस ये रहेगी कि इनको ना बहुत ज़्यादा और अपने अंदर क्रिएटिविटी को भरने की ज़रूरत है, उनको हमेशा अपने आप को बिज़ी रखने की ज़रूरत है। बिकॉज़ इफ दे आर ब्लैंक, तो वो अपने आप के साथ फिर लोगों को कंपेयर वो करने लग जाएँगे, लोगों की कंप्लेन करना शुरू कर जाएँगे, लोगों को अपने साथ कंपेयर करना शुरू कर देंगे, तो दे हैव टू कीप देयर माइंड ऑलवेज़ स्टक कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ, तो फिर वो उस चीज़ पे ध्यान ही नहीं देंगे। इस पॉडकास्ट में आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस मिलाव टू यू गाइस। मिलाव एक ऐसा इनिशिएटिव है, एक ऐसी ट्रैवल कंपनी है जो आपको सारे धार्मिक स्थानों पे लेके जा रही है। ये आपको वृंदावन, मथुरा, बरसाना से लेके काशी, अयोध्या, जो भी आप जाना चाहते हैं, जहाँ जहाँ भी आप जाना चाहते हैं, मिलाव आपको वहाँ पे लेके जा रहा है। मिलाव का एक सिंपल सा मीनिंग है मिलना, मिलाव करना, मीट योरसेल्फ थ्रू डिवाइन। आप अपने आप से मिले, पर उससे पहले आप अपने भगवान से मिले। भगवान से मिलने के बाद ही आप मिलते हैं। जैसे अर्जुन को कृष्ण जी मिलने के बाद अर्जुन मिला था, तो ऐसे ही आपको मिलाव आपसे मिलवाएगा भगवान के द्वारा। मिलाव को और ज्यादा जानने के लिए, मिलाव से जुड़ने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स देख सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी ट्रिप्स के बारे में पता लग जाएगा। नेक्स्ट मिलाव कहाँ लेके जा रहा है, कब लेके जा रहा है, क्या है, सारी डिटेल्स आपको सब पता लग जाएगी। और मैं भी आपके साथ ट्रिप पे आऊंगा। तो जुड़िए मिलाव से एंड एंजॉय दिस एपिसोड, एंजॉय डॉट टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट। सब्सक्राइब कर लेना। बी नाम वालों पे आते हैं। बी नाम वाले लोगों के बारे में बताइए कि वो कैसे होते हैं और उनके बारे में सब कुछ। देखिए, बी नाम वाले जो लोग होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके कंसर्न करने वाले लोगों में होते हैं। मतलब उनके अंदर जो इमोशंस है ना, वो हमेशा बहुत हाई रहते हैं। बी नाम वाले लोग, चाहे लड़की हों चाहे लड़के हों, वो बहुत इमोशनल होते हैं। मतलब अगर उनके सामने कोई रैंडम व्यक्ति भी होगा और वो भी उनको आके कोई बात समझाए और वो समझाने के फॉर्म मतलब थोड़ा सा रो दे या थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो जाए, तो वो ऐसे हो जाते हैं कि अरे क्या हो गया, अरे तुम्हें क्या वो हो गया। तो मतलब दे आर वेरी कंसर्न टूवर्ड्स देयर पीपल। उन मतलब वो सिर्फ खुद के लिए या खुद के लोगों के लिए नहीं, वो सबके लिए बहुत कंसर्न है। ठीक है। ऊपर से वो बहुत ज़्यादा ना, बी नाम वाले बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी होते हैं। ठीक है। बी नाम वाले लोग यूजुअली पढ़ाई वगैरह में इतना अपना इंटरेस्ट नहीं ला पाते हैं, कैसे तैसे कर लेते हैं, बट दे आर नॉट वेरी इनटू इट। कि मतलब एक होते हैं ना पढ़ाकू बच्चे बहुत ज़्यादा, वो नहीं होते, कर लेते हैं बट धीरे धीरे चीज़ें हो रही हैं। करेक्ट। बी नाम वाले लोग नेचर से बड़ा प्यार करते हैं, नेचर लवर होते हैं। मतलब उनको ना ऐसी जगहों पे रहना पसंद है, ऐसी जगहों पे घूमना पसंद है जहाँ बहुत ज़्यादा माउंटेन्स हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा ये अपने
फ्लावर्स हैं, मतलब अगर आप बीनाम वाली लड़कियों को देखोगे या मतलब जो घर संभाल रहे हैं उनको देखोगे, तो आपको ये दिखेगा कि उन्होंने ना अपने गार्डन एरिया को बहुत सजा रखा है। इवन उनके किचन में भी आप बहुत ज़्यादा ये देखोगे कि उन्होंने अपने किचन में प्लांट्स लगा रखे, तो दे आर टाइप ऑफ अ नेचर लवर। ठीक है, एक बी नाम वाले लोगों में सबसे अच्छी खास बात क्या होती है कि दे लाइक टू शेयर देयर फीलिंग्स विद समवन। तो अगर वो कोई इंसान नहीं है तो वो कोई पर्टिकुलर चीज़ बना लेते हैं, जैसे उन्होंने फॉर एग्जांपल कोई किताब लिख ली तो उस पे अपनी डायरी पे शेयर कर दिया, या फिर Dear उन्होंने diary, हाँ, या फिर उन्होंने कोई प्लांट ले लिया तो उस प्लांट को वो बता रहे हैं कि अच्छा ये सारी चीज़ें, मतलब एक सोर्स है। साथ ही पकड़ लेते हैं किसी भी कोई चीज को। पेट हो गया बाय चांस तो वो उसको उसके साथ, मतलब बी नाम वाले बड़े कनेक्टिव लोग हैं, तो उनको वो रहता है कि हम कनेक्टिव तो हैं ही बट हम सेंसिटिव भी हैं, तो हम थोड़े मतलब दे आर लाइक इमोशनल, तो उनको वो रहता है कि हम अपना इमोशनल साइड उसी को दिखाएंगे जिसमें हमें बहुत ज़्यादा फेथ है। हम हर किसी को वो इमोशनल साइड नहीं दिखाना चाहते। क्या गाइडेंस है जिनका नाम बी से शुरू होता है उनके लिए? जी, देखिए बी नाम वालों को सबसे पहले तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उनको एकदम से किसी की भी बात में नहीं आना है। एकदम से, जैसे मैंने आपको बताया कि वो बहुत इमोशनल हैं, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, तो उनको एकदम से किसी की उस चीज़ में नहीं आना कि अच्छा ठीक है, मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल इस पर्सन ने ये बताया, अब मैं इस चीज़ को दिल पे लेके बैठ जाऊँ या मैं इस चीज़ के लिए कंसर्न करूँ, बिकॉज़ बी नाम वाले लोगों को ना बहुत ज़्यादा लोग डिच करेंगे, ठीक है? इमोशनली उनको डाउन करेंगे, बिकॉज़ बी नाम वालों की वीकनेस ही उनके इमोशंस है। और जब उनके इमोशंस है और अगर किसी को पता लग गया कि इमोशंस ही उनकी वीकनेस है, तो पीपल विल बी कि लाइक इनके इमोशंस को कंट्रोल करो, इनकी इस चीज़ को करो, ठीक है? इसी के साथ साथ बी नाम वालों के लिए ना फीमेल फिगर बहुत मतलब उनकी कनेक्टिव रहेंगी। जैसा मेरे टैरो कार्ड्स गाइडेंस देते हैं कि इनको ना फीमेल फिगर्स के साथ बहुत अच्छी बॉन्ड बनानी चाहिए। लाइक इफ गर्ल्स हैं तो उनको अपनी मम्मी के साथ, अपनी बहन के साथ, अपनी नानी के साथ, दादी के साथ, ऐसे। बॉयज़ है तो उनको अपनी बहन के साथ, मम्मा के साथ, जिनके साथ भी वो कनेक्टिव फील बेसिकली करे। बी नाम वालों के लिए फेमिनिन एनर्जी ज्यादा पॉजिटिव है। हाँ, और कहीं न कहीं उनका जो कहते हैं ना कि उनका इंटरेस्ट भी ऐसे ही देवताओं में जाएँगे जो फेमिनाइन एनर्जी के होंगे, जैसे देवियों में। तो उनको उन्हीं में काफ़ी इंटरेस्ट रहेगा, उनको उन्हीं में काफ़ी वो चीज़ रहेगी, जुड़ाव महसूस होगा। जुड़ाव महसूस होगा। करेक्ट, जी। परफेक्ट। सो आगे जाने से पहले आई वांट टू टेल यू कि आप लोग दिल खोल के जितना भी आपके दिमाग में जो भी आ रहा है कमेंट करना चाहते हैं आप कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी टीम हम लोग आपके कमेंट पढ़ रहे होते हैं और सारे कमेंट्स के रिप्लाई मिलेंगे, तो आप कमेंट्स करिए। हम लोग सारे कमेंट्स पढ़ना भी चाहते हैं, जानना चाहते हैं आप लोगों के बारे में। और अगर इस पॉडकास्ट रिलेटेड आपको कोई भी सवाल आता है, आपको कोई भी चाहिए कि हम नेक्स्ट टॉपिक इनके साथ क्या करें, आप सब जो भी आपके मन में आप कमेंट कर सकते हैं, हम सारे रिप्लाई बैक करेंगे आपको। जी, तो अब जानते हैं सी नाम वाले लोगों के बारे में। सी नाम वाले लोग कैसे होते हैं, एवरीथिंग बताइए। सी नाम वाले लोग बड़े चार्मिंग से हैं, बड़े जॉयफुल हैं, बड़े मूडी हैं, बट मूडी मतलब पॉजिटिव मूडी। ओके, ठीक है, मतलब जैसे अभी उनका मूड ऐसा है कि कभी भी रैंडमली उनका मूड हो सकता है, चलो आओ यहाँ चलते हैं। दे लाइक टू ट्रैवल, दे लाइक टू मेक पीपल लाफ। ठीक है, उनका हमेशा ये रहता होगा। सी नाम वाले लोगों को आप ज़्यादा देखोगे वो इतने चिड़चिड़े टाइप्स नहीं होते कि अरे हर बात पे चिढ़ रहे हैं, हर बात पे फेसेस बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। दे आर लाइक कि अच्छा ये चीज़ करनी है, चलो ये चीज़ करेंगे, ये चीज़ पसंद है, ये चीज़ करेंगे, तो उनका ऐसा सा स्वभाव रहेगा। ठीक है, सी नाम वाले लोग मोस्टली पता है प्रेफर करते हैं कोई ऐसा काम जो वो बैठ के कर सके, सिटिंग जॉब, डेस्क जॉब। हाँ, और वो भी कुछ ऐसा काम जिसमें एंटरटेनमेंट बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, जैसे आजकल की भाषा में बोलूँ तो सोशल मीडिया का काम, या सोशल मीडिया को हैंडल करने का, या मे बी एडिटिंग वगैरह का काम, या कोई भी शूट काम करने जहाँ का पे काम। वो क्रिएटिव हाँ, हो और जहाँ पे बैठे हुए। उनका दिमाग बार बार यूज हो। और वो देखिए, जैसे हमारी फील्ड है टैरो, टैरो इज ऑल्सो अ वेरी क्रिएटिव फील्ड, यू नो, बिकॉज उसमें क्या होता है कि आप एक कार्ड को कितने फॉर्म्स में समझ रहे हो, कैसे समझा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये कार्ड है, ठीक है, अब इसको मैं किस फॉर्म में समझ रही हूँ, मेरे साथ क्या एनर्जी कनेक्ट कर रही है, मैं इसको किस तरीके से सामने वाले को एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब अगले दिन आप मेरे पास आओ, फिर ये कार्ड आए, तो मैं रिपीट थोड़ी करूँगी वही चीज़। डिफरेंट एनर्जी, डिफरेंट फार्मूला, डिफरेंट स्पीकिंग, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो उनको ना ऐसे क्रिएटिव काम पसंद है जहाँ पे उनको अपना दिमाग बहुत ज़्यादा लगाना पड़े। राइट, ठीक है, बट इसी के साथ उनको थोड़ा एंटरटेनमेंट वाला लाइन पसंद है। लोगों को हंसना, हंसाना, लोगों के साथ, मतलब इनको दोस्ती यारी बड़ी प्रेमी होती है कि दिन भर मतलब
जैसे होता है ना कुछ आजकल की जो जनरेशन है उनमें जो लड़के हैं उनका क्या रहता है, वो दिन भर ही घर से बाहर रहते हैं, वो दोस्तों के साथ ही रहते हैं, आए घर पे सोए, अगले दिन पता चला सुबह तो फिर वापस दोस्तों के बाद। तो मतलब उनके लिए जो है उनकी पूरी लाइफ लाइन अभी तो उनके दोस्त हैं। तो सी नाम वाले स्पेशली बॉयज के लिए उनकी जो भी है दोस्त है कि भाई कभी भी मिल लो, एनी टाइम एनीवेयर, हम तुम्हारे लिए फ्री हैं। तो मतलब अपनी हर एक चीज को छोड़ के, अपनी स्टडीज को लेके, अपनी मतलब उनको कोई होश खबर नहीं रहेगी कभी भी, नहाना धोना खाना पीना कुछ नहीं, पता चला अभी भूख लग रही है, दोस्तों के साथ बैठे बाहर ही कुछ खा ली। तो दे आर वेरी दैट टाइप ऑफ। और ये मतलब मैं बात इस एज से ही नहीं कर रही हूँ, सी नाम वाले बचपन से ही बड़े जॉयफुल रहते हैं। मतलब सी नाम वाले के जो छोटे छोटे बच्चे होंगे ना, वो बड़े चुलबुले से होंगे, वो घर में आके सामान तोड़ देंगे, इधर उधर ये सब कर देंगे। तो वो बड़े ऐसे बच्चे होते हैं, मतलब एकदम उधर पात वाले बच्चे। ओके, परफेक्ट। सो जिन लोगों का नाम सी से शुरू हो रहा है उनके लिए गाइडेंस क्या है? देखिए उनके लिए हम लोग ये गाइडेंस देंगे कि एक तो ना, सी नाम वाले के लिए सबसे बड़ी बात है इमोशंस। वैसे तो आजकल सबके लिए इमोशंस हैं, लेकिन ये कुछ पर्टिकुलर ऐसे नाम हैं जिनमें तो इमोशंस भरा पड़ा है एक्सट्रीम में। तो मेरे को लगता है बी वालों में अगर इतना इमोशन मैंने बताया था अभी, तो सी वालों में मैं इतना इमोशन बताऊंगी। तो इट्स लाइक दिस वे। तो उनको थोड़ा सा ना अपने इमोशंस पे रखना है। जैसा मैंने आपको बताया कि उनके दोस्तों के साथ उनकी बॉन्ड एक्सट्रीम में होगी हमेशा। मतलब उनके लिए तो वो कुछ भी जान भी दे देंगे, बट उनको ये चीज़ सोच के चलनी है कि नहीं, एक टाइम है, एक लेवल है, लेकिन उसके बाद मेरे लिए मैं भी ज़रूरी हूँ। उनके लिए भले से कोई दूसरा ज़रूरी हो या ना हो, बट उनके लिए मैं बहुत ज़रूरी होना चाहिए। तो हमारी सी वालों को हम एक तो उनके लिए सूटेबल कलर जो देंगे वो हम देंगे ब्लू, जो उनको मतलब हमेशा से कुछ भी अच्छा काम करने जा रहे हो या कुछ भी ऐसा काम करने जा रहे हो जो उनके लिए बहुत अच्छा हो, तो उनको हमेशा ब्लू कलर को वेयर करना है, लाइट ब्लू कलर को। एंड ऑल्सो दे हैव टू टेक केयर ऑफ देयर इमोशंस। ठीक है, अगर वो किसी के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है भी, तो अगर ऐसा लग रहा है कि 4-5 जने बैठे हैं, तो दे हैव टू हाइड दैट इमोशन, क्योंकि अगर वो इमोशन को एक्सप्रेस कर देंगे तो फिर उस चीज़ पे नज़र लग जाएगी। तो उनको उस समय उन इमोशंस को हाइड रखना। और ये एक लाइफ टाइम गाइडेंस है कि अगर वो अपने इमोशंस को हाइड करके चलेंगे, अगर वो इमोशंस को छुपा के रखेंगे, और अगर वो इस बात का ध्यान रखेंगे कि मेरे इमोशंस कब कहाँ यूज़ हो रहे हैं, तो उनकी ज़िंदगी में कुछ कभी बुरा हो ही नहीं सकता। Awesome. उनका खेल ही इमोशंस के साथ है। सी नाम वालों के लिए मेरे को ज़्यादातर लग रहा है कि दे हैव टू जस्ट एनालाइज देयर इमोशंस और उसके अराउंड ही वो प्रैक्टिस करें। जी बिल्कुल। परफेक्ट। सो चलते हैं डी नाम वालों की तरफ। डी नाम वाले लोग कैसे होते हैं एंड एवरीथिंग अबाउट देम? डी नाम वाले लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। ठीक है, जो देखते हैं उसी पे विश्वास करते हैं। डी नाम वाले लोगों के लिए स्पिरिचुअल चीज़ें, स्पिरिचुअल गाइडेंस, गॉड वर्शिपिंग, ब्लेसिंग्स, ये सब कुछ उनके लिए बहुत ऊपर है। बट उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है कि मैंने जो देखा मैं वही। उनके लिए उनकी दे आर वेरी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन। ओके। उनके अंदर डिसिप्लिन बहुत है, सेल्फ कंट्रोल बहुत है, काम को लेके कंसर्न में रहते हैं। ठीक है, और एक एज लेवल है जहाँ से वो शुरू हो जाते हैं कि ठीक है हमें अब ये काम करना है। इसलिए नहीं कि हमें हमारे घर पे वो चीज़ लेके आनी है, या इसलिए नहीं कि हमें किसी चीज़ का ध्यान रखना है, बट इसलिए क्योंकि हमें खुद की चीज़ पे ध्यान रखना है, हमें खुद को देखना है। रिस्पॉन्सिबल, वेरी रिस्पॉन्सिबल, है ना। ऑल्सो उनके पास जो डी नाम वाले लोग होते हैं ना, उनके पास एक चीज़ जो बाय गॉड गिफ्ट होती है, वो क्या होती है कि वो जैसा कर्म करते हैं उनको वैसा फल मिलता है। तो डी नाम वाले लोगों के साथ एक चीज़ ये है कि वो इतने डिसिप्लिन हैं, वो हमेशा से, मतलब ऐसा नहीं है कि उनको ये चीज़ समझाई जाती है कि तुम्हें ये चीज़ करनी है तो तुम्हें ये मिलेगा। उनके साथ उनको ऑटोमेटिकली ना एनर्जी से ऐसा दिखा देती होंगी कभी कभी कि अच्छा मेरे साथ ये चीज़ हुई है, अब मेरे को ऐसा फल मिलेगा। समहाउ दे गेट दिस ब्लेसिंग कि हाँ उनको कोई ब्लेसिंग मिल रही है। ठीक है, और इसी के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा ना ऑर्गेनाइज्ड लोग होते हैं, हर चीज़ को लेके, अपने काम को लेके, अपने कपड़ों को लेके, अपने पहनने को लेके, अपने रहन सहन को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, वेरी मच। मतलब उनके लिए सब कुछ ज़रूरी है। उनके लिए उद्यम करना ज़रूरी है, खेलना ज़रूरी है, उनके लिए अपनी लाइफ को एंजॉय करना ज़रूरी है, लग्जरी लाइफ जीना ज़रूरी है, लेकिन उनके लिए सबसे ज़रूरी है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। कहते हैं ना सिद्धांतवादी, दे आर दैट टाइप ऑफ पीपल सिंस मतलब बचपना ओनली।
मतलब Okay. उनके ना उनके जो मतलब पूर्वज हैं, जो उनके घर के बड़े लोग हैं, वो उनको उस टाइम से सिखा देते हैं कि कैसे रहते हैं। और मे बी नहीं भी सिखाते तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जिनके घर में बड़े लोग होते हैं, मतलब जो पूर्वज दादी वादी, जैसे जिनके बच्चे दादी नानी इन सब के साथ रहते हैं, उनके बच्चों के अंदर अपने आप पे एक डिसिप्लिन, एक सेल्फ कंट्रोल, ये सब आता है। थोड़ा भले सा ही उनमें ज्यादा ठहराव होता है हाँ, बाकी सबसे। भले ही वो दादी नानी उनको बिगाड़ बहुत देती हैं, चॉकलेट खिला देती हैं, कर हाँ, देती हैं, लेकिन पिटार उनके पिटने से अंदर बचा लेती हैं। हाँ, लेकिन उनके अंदर ना इन सब चीज़ों को देख के, क्योंकि देखिए उन सब उस टाइम के लोगों के अंदर ही एक अपने हर चीज़ को लेके एक रूटीन था। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मतलब ये इनकी गाइडेंस भी है, लेकिन वैसे भी एक चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंसान अपने रूटीन्स बना ले ना, अगर वो एक रूटीन के साथ चले, या वो एक एक नियम बना ले कि मुझे ये चीज़ तो करनी ही है, ये मेरा मोटिव है आज का, भले ही स्टार्ट करो एक चीज़ से, तो वो व्यक्ति लाइफ में सब कुछ पा सकता है। बिकॉज डिसिप्लिन इज द फर्स्ट स्टेप राइट, जो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। 100%। जी, परफेक्ट। सो जिनका नाम भी डी से शुरू हो रहा है, इन सब लोगों के लिए क्या गाइडेंस है? गाइडेंस भी मैंने अभी आपको बताई। इनके लिए पर्टिकुलरली ये है कि दे शुड ऑलवेज जिनको भी ये मान रहे हैं भगवान, मतलब जिन भी देवताओं में इनको वो है, इनको उनकी पूजा करनी चाहिए। या फिर अगर इनको किसी में भी ऐसा है कि हम ज़्यादा नहीं मानते हैं, तो एटलीस्ट इनको मंदिर जाना चाहिए, सुबह उठ के एक नॉर्मल भगवान के आगे हाथ जोड़ देने चाहिए, या अपने जो बड़े लोग हैं, जो ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह हैं, उनके आगे हाथ जोड़ देने चाहिए, उनको उनकी पूजा कर देनी चाहिए, मतलब उनको प्रणाम कर लेना चाहिए। बिकॉज जो डीनाम वाले लोग हैं, इनके लिए ना अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ही तब आएंगी जब इनको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। करेक्ट। ठीक है, और इनके लिए सबसे बड़ी गाइडेंस ये है डिसिप्लिन। ये जिस रूटीन, जिस डिसिप्लिन से चल रहे हैं, देखिए अब हम लोग जो ये रीडिंग कर रहे हैं, हम लोग इसमें ये भी देख रहे हैं, लेकिन इसमें ये है कि जैसे मान लीजिए किसी की कुंडली में कोई ग्रह ऐसा है जो अभी थोड़ी उगरपात कर रहा हो, थोड़ी सी चीज़ें इधर उधर कर रहा हो, है ना, तो क्या है कि उस फिर वो व्यक्ति हो सकता है कि अभी डिसिप्लिन रखना चाहता हो, पर वो डिसिप्लिन नहीं रख पा रहा हो, जस्ट बिकॉज ऑफ सम ग्रह, है ना। तो इनके लिए ये गाइडेंस है कि अगर डी नाम वाले लोग के अंदर डिसिप्लिन नहीं है, अगर उनके अंदर ये एक शांति नहीं है, किसी चीज़ को कंट्रोल करने की पावर नहीं है, तो उनको सबसे पहले ये सीखने की ज़रूरत है। दिस इज़ अ लाइफ टाइम गाइडेंस हर मामले में, क्योंकि डी नाम वाले लोग ना थोड़ा जल्दी ही ओवर एक्साइटेड भी हो जाएंगे, और थोड़ा ओवर पोजेसिव भी हो जाएंगे, और थोड़ा ओवर गुस्सा भी हो जाएंगे। तो मतलब अगर बात में इनकी पर्सनल रिलेशनशिप की बात करूँ, इनका रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा रहेगा, इनको बहुत स्ट्रेंथ मिलेगी अपने रिलेशनशिप से, इनको इनका पार्टनर बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत सब कुछ बहुत बढ़िया होगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, अगर इनकी और इनके पार्टनर के बीच में अनबन हो गई, अगर इनको गुस्सा आ गया, तो चीज़ें खराब हो जाएंगी। तो बेस्ट ऑप्शन डिसिप्लिन रखो उस समय। वो जो भी बोल रहे हैं बोलने दो, आप उस समय चुप रहो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति मान लीजिए अगर हमें कोई कुछ बोल रहा है और हम भी उसे रिवर्ट बैक उतना ही बोल रहे हैं, तो क्या मतलब बनता है। और अगर हमें ऐसा लगता है कि वो हमें नहीं समझ रहा, तो आई थिंक साइलेंस इज द बेस्ट मेडिसिन। किसी पागल को अगर आपको समझाना हो तो चुप हो जाओ, राइट। वो अपने आप समझ जाएगा कि भाई ऐसी क्या ही बात थी जो ये चुप ही हो गए। ऑसम। तो इनको थोड़ा मैच्योरिटी के साथ काम करने की जरूरत है। इनको एक्चुअली जो मैच्योर कहते हैं ना कि एक मैच्योर व्यक्ति, इनको उस तरीके से काम करना है। नाइस, ओके। सो अब आते हैं हम ई नाम वालों पे, जिनका नाम भी ई से स्टार्ट होता है, और मेरे को बहुत ज़्यादा नाम याद नहीं आ रहे हैं ई से। सो आई वांट कि आप कमेंट्स करके बताइए कि ई से अगर आपके कोई दोस्त का या आपका खुद का नाम ई से शुरू हो रहा है, तो मेरे को बताइए ई से कितने कितने नाम होते हैं। बट मूविंग ऑन, ई नाम वाले लोग कैसे होते हैं जिनका नाम भी ई से शुरू होता है, अल्फ़ाबेट ई से? देखिए ई नाम वाले लोग बड़े एनर्जेटिक हैं, ठीक है, बट इसी के साथ साथ ई नाम वाले लोगों के अंदर थोड़ा सा ना ये वो होता है कि दे आर टाइप ऑफ थोड़ा सा कि फ्लर्टी टाइप्स होते हैं। ओह, हाँ, मतलब अगर वो किसी के साथ भी बैठे हैं या वो किसी के साथ भी हैं, तो उनका बड़ा वो फ्लर्टी नेचर सा हो जाता है कि अच्छा ठीक है, इसके साथ बैठे अब इससे भी बात करनी है, इसके साथ बैठे इससे भी बात करनी है, इसके साथ बैठे इसके साथ बात करनी है, तो वो थोड़ा फ्लर्टी टाइप्स होते हैं, ठीक है, बट दे आर वेरी एनर्जेटिक, ठीक है। ओके। वो बहुत अपने आप को सोशल रखते हैं, ठीक है, वो हमेशा मतलब अगर वो कहीं जाएंगे ना, किसी से बात करेंगे या कुछ भी होगा, तो वो अपने आप को ऐसा सामने वाले के सामने दिखाएंगे कि देखो मैं ऐसा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ताकि लोग उनके साथ कनेक्ट करने का वो करें। बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, ठीक है, दे आर सेल्फ मेड, मतलब वो अपनी जिस भी चीज़ को बनाते हैं या जिस भी चीज़ के लिए वो
कहते हैं ना कि उनकी स्पेशलिटी जिस भी चीज़ में होगी वो खुद उस चीज़ को क्रिएट करेंगे। और ये जो ई नाम वाले लोग हैं ना, आप इनकी चीज़ ही देखिएगा, दे ऑलवेज बिलीव इन दिस कि हम इस चीज़ को करेंगे तो इस चीज़ का फल मिलेगा। मतलब दे आर टाइप ऑफ दोज पीपल कि पहले हम कर तो लें, फिर हम ये देखेंगे कि उसका क्या फल आ रहा है क्या नहीं आ रहा। तो दे आर मोर ऑफ प्रोसेस ड्रिवन लोग कि हाँ पहले हम काम करेंगे फिर देखेंगे। हाँ, मतलब उनको ये रहता है कि हवाई किले वाले नहीं है। हाँ, वो नहीं, मतलब Okay. अगर आप बात करें वर्क में तो दे आर वेरी प्रैक्टिकल एंड दे आर वेरी एनर्जेटिक टूवर्ड्स वर्क। That's nice. बात करें रिलेशनशिप्स में तो वो थोड़ा सा उनका ऐसा है कि दे आर नॉट वेरी कि एक ही चीज़ पे स्टक है, उनका थोड़ा फ्लर्टी नेचर है। ई नाम वाले लोग शादी भी जल्दी नहीं करते इसी चक्कर में, क्योंकि उनका थोड़ा फ्लर्टी नेचर होता है, उनका माइंड हमेशा उनको इस तरफ, अच्छा ये भी अच्छा, फिर इसमें भी अच्छा दिख रहा है, अच्छा उसमें भी अच्छा दिख रहा है, ऑप्शन ज्यादा हो जाते हैं ना उनके पास, क्योंकि कॉन्वर्सेशन ज्यादा कर लेते होंगे। तो वो सोशल ही ज़्यादा होते हैं, और स्पेशली वो अपने ऑपोजिट जेंडर से ही सोशल होंगे। इफ़ दे आर बॉयज़ तो वो यूजुअली कोशिश करेंगे कि वो लड़कियों से ज़्यादा कनेक्ट करें, एंड इफ़ दे आर गर्ल्स तो वो यूजुअली कोशिश करेंगे कि हम लड़कों के साथ ज़्यादा कनेक्ट करो। आजकल का तो काम ही ऐसा है कि वहाँ पे आप ये देख ही नहीं सकते कि कौन लड़की कौन लड़का, तो उस तरीके से उनका थोड़ा सा ऐसा। तो इनके लिए क्या गाइडेंस है जिन लोगों का नाम भी ई से शुरू होता है? गुस्सा कंट्रोल सबसे बड़ी गाइडेंस। दूसरा गाइडेंस, पहले तो कलर की बात करती हूँ तो इनके लिए लाइट ब्लू कलर और येलो कलर बहुत अच्छा रहेगा, तो उनको ये सब चीज़ों पे थोड़ा सा वो करना है। तीसरी गाइडेंस ये है कि जब ये सोशल हो जाते हैं तो इनको ना अपनी बहुत सारी चीज़ों को सामने एक्सप्रेस नहीं करना है, उनको थोड़ा सा सब्र रखना है। जो चीज़ जिसको बताने लायक है उनको वैसे ही बतानी है। ये काम में बहुत अच्छे हैं, काम में मतलब ये एक लेवल तक बहुत बढ़िया है, लेकिन ये अपनी पर्सनल चीज़ें बहुत ज़्यादा लोगों के सामने क्लियर कर देते हैं। ठीक है, ये समझते हैं कि हम क्लियर आउट करने वाले लोग हैं, हम क्लियर करके चलते हैं, बट इट्स नॉट क्लियर। इट्स लाइक कि सामने वाला उस चीज़ को किस तरीके से सोच रहा है, क्या उस चीज़ पे एक्शन रिएक्शन कर रहा है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो दे हैव टू थिंक ट्वाइस थ्राइस 4-5 टाइम्स बिफोर डूइंग एनीथिंग। और थोड़ा सा ये फ्लर्टी नेचर को कंट्रोल करना है। अगर वो किसी कमिटेड रिलेशनशिप में है तो या तो कमिटमेंट ही ना दें, और इफ़ दे आर गिविंग कमिटमेंट तो थोड़ा सा फिर कमिटमेंट इज मतलब एक ऐसा प्रोसेस है कि हाँ वो बहुत सीरियस है, तो उनको उसकी सीरियसनेस को समझने की ज़रूरत है, जो वो लोग नहीं समझते हैं। परफेक्ट, सो लेट्स मूव ऑन टू एफ। लोग बहुत खुश हो रहे होंगे कि हम ज़्यादा बीच में बातें और टाइम वेस्ट नहीं कर रहे और सीधा अल्फ़ाबेट्स पे जंप कर रहे हैं। सो मूविंग ऑन टू एफ, जिन लोगों का नाम भी एफ से शुरू होता है, अल्फ़ाबेट एफ से शुरू होता है, वो लोगों के बारे में बताइए, वो लोग कैसे होते हैं? बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए कि इनके अंदर नॉलेज अथाकी है, और इनके अंदर किसी चीज़ को समझने की नॉलेज उसकी भी अथाकी है। मतलब इनको अगर इंटरेस्ट किसी पर्टिकुलर चीज़ में होगा ना, बट दे विल हैव इंटरेस्ट इन एवरीथिंग। कि मतलब अगर अभी यहाँ पे कोई मान लीजिए ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसका नाम एफ से हो, तो उस अभी अगर वो हमारा पॉडकास्ट भी देख रहे होंगे ना, तो वो पॉडकास्ट में सिर्फ अपने ही लेटर पे नहीं, एफ वाले सारे लेटर पे वो उनके अंदर वो क्यूरियसिटी रहती है कि मतलब हम सब पढ़ें, हम सब जानें। भले से वो उस चीज़ को कभी उस चीज़ को लेंगे काम में नहीं लेंगे, दैट इज़ देयर ओन बिजनेस कि भाई वो उस चीज़ को करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, बट उनका क्यूरियोसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि अरे ये भी ये भी ये भी। और जैसे हमने बात की, ई वाले लोग बिल्कुल रिलेशनशिप में सीरियस नहीं है, एफ वाले लोग बहुत रिलेशनशिप में सीरियस रहते हैं। मतलब एफ वाले लोगों के साथ ऐसा है कि उनके लिए जो भी उनका रिलेशनशिप है, वेरी कमिटेड, वेरी कनेक्टिव, लॉयल, और मतलब इतना सीरियस होते हैं अपने रिलेशनशिप को लेके। इवन एफ वाले लोगों के ना मल्टीपल रिलेशंस भी नहीं होते, मतलब इतने ऐसा भी नहीं है कि एक ही हो गए रह जाता है, बट ये है कि जितने भी उनके रिलेशंस होते हैं उसमें से उनकी तरफ से हमेशा आप ये देखोगे कि कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। मे भी हो सकता है कि सामने वाला उनको छोड़ दे, मे भी हो सकता है कि सामने वाले की तरफ से उनको चीज़ें मिल जाएं, बट उनकी खुद की तरफ से उनको चीज़ें इतनी नहीं होती। ओके, सो जिनका नाम भी एफ से शुरू हो रहा है, इन लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपके टैरो कार्ड? जी, एफ वालों के लिए सबसे पहले तो अच्छा कलर जो है वो येलो, वाइट एंड ग्रीन है। ठीक है, गाइडेंस जो इनके लिए है वो ये है कि ओवरऑल एफ वाले लोगों के अंदर सारी चीज़ों की स्पेशलिटी है, तो मतलब ऐसा कुछ पर्टिकुलर ऐसा कभी इनमें मेरे को लग ही नहीं रहा कार्ड्स को भी देखे, बिकॉज वर्ल्ड का कार्ड अपने आप में बताता है कि दे हैव सो मच स्ट्रेंथ। बट एक गाइडेंस जो मैं ये दूंगी वो ये दूंगी कि ये सुनने के बाद भी, एफ वाले लोग ये सुनने के बाद भी अपने अंदर ये मत लेके आइएगा कि अब हमें तो सब कुछ आता है।
जिस भी दिन वो अपने अंदर ये थॉट ले आएंगे या जिस भी दिन वो अपने अंदर ये ले आएंगे कि अरे मैं ही सब कुछ हूँ, मैं तो सब कुछ जानता हूँ, मैं तो सब कुछ पहचानता हूँ, मेरे को तो सब चीज़ों की नॉलेज है, मेरे को तो सब पता है, उस दिन उनसे वो चीज़ें, उनकी पावर्स, वो सब कुछ ख़त्म हो जाएंगी, खिंच जाएंगी। ओह, देखिए ये सिर्फ हमारी फील्ड में ही नहीं होता, ये हाँ। हर फील्ड में होता है, चाहे आप किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में। अगर आज आप ये बोलेंगे ना बार बार कि मैं बहुत अच्छा पॉडकास्ट कर लेता हूँ, आई एम अ वेरी गुड, उसको क्या बोलते हैं, पॉडकास्टर Yeah. या एंकर जो भी कहते हैं, हम्म, तो उसमें अगर आप ये बोलेंगे कि आई एम वेरी गुड, आई एम वेरी गुड, कोई सामने वाला आपको ये बोल के जाए कि हमें आपके साथ अच्छा लगा करके, बढ़िया मज़ा आया, आपने हमारी बात को बहुत अच्छे से सुना, वो एक अलग चीज़ है। बट आप ही सामने वाले को 4-5 बार 10 बार ही बता दें कि अच्छा ये चीज़ है, ये चीज़ है, तो पता है क्या होता है कि हमारे आप भी खुद की आपके ऊपर नज़र लग जाती है। और मुझे ऐसा लगता है कि किसी तीसरे की नज़र जब तक लगेगी, उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा, वो चीज़ हमें किसी तरीके से इम्पैक्ट करेगी, उससे पहले हमारी खुद की हमें इतना बुरा इम्पैक्ट कर देती है कि क्या बोलें। तो राइट। इट्स लाइक कि फॉर द एफ पीपल ऑल्सो, दे आर वेरी टैलेंटेड, और हमेशा आप देखिएगा कि उनको अप्रिसिएशन मिलेगा। अब यहाँ पे कुंडली का भी रोल होता है कि उनका कैसा ग्रह बैठा है, क्या बैठा है, क्या बोल रहा है, बट अब ये हमेशा एफ वाले लोगों से नोटिस करेंगे कि लाइफ में एक बार उनको अप्रिसिएशन मिलेगा ही मिलेगा कि तुमने ये काम अच्छा किया है। तो उनको उस चीज़ पे अपने आप के अंदर ये नहीं लाना है कि मैं तो अब हमेशा ही ये काम अच्छा कर सकता और घमंड नहीं आना चाहिए, हूँ। जैसे ही उनने घमंड क्रिएट किया वैसे ही उनकी वो चीज़ टूट उनके जाएगी। नेगेटिव फॉर्म में वर्क करने लग जाएगी। तो दे हम्म, हैव टू बी केयरफुल टुवर्ड्स दैट कि भाई मेरे को ये चीज़ नहीं करनी है, मुझे इस चीज़ पे ध्यान देना है, मुझे इस चीज़ पे मेन मोटिव पे नोटिस करना है। करेक्ट। कितने एफ नाम वाले सुन रहे हैं और उनको कितना, जितने भी अब तक लोगों ने सुना है, कितना रिलेटेबल लग रहा है। आई वांट दैट इन कमेंट्स, तो प्लीज़ बताइएगा, और मैं सारे कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। मूविंग ऑन टू जी नाम वाले, जिनका नाम भी जी अल्फ़ाबेट से शुरू होता है, उनके बारे में आप बताइए, क्या जी। कहते हैं आपके टैरो कार्ड और आप? जी नाम वाले लोग जो होते हैं ना, वो पता है कैसे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा अपनी दुनिया में रहने वाले होते हैं, वो बहुत ज़्यादा अपना सोचने वाले होते हैं, अपना करने वाले होते हैं, उनको जो खुद का सोचता है वो वही करते हैं, ठीक है। बट अब इसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि वो बहुत ज़्यादा ख़राब लोग हैं, या वो बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं कि अरे वो तुमने तो अपनी दुनिया बना ली है और वो अपने में ही लगे हैं और उनको दूसरा किसी चीज़ से मतलब नहीं, ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट कि जी नाम वाले लोग बहुत कम लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं, थोड़ा सा कहते हैं ना इंट्रोवर्ट हैं वो लोग, ठीक है, वो इतनी जल्दी लोगों के साथ घुल मिल नहीं पाते हैं, बहुत लॉयल रहते हैं। अगर आपको जी नाम वाले लोगों को किसी भी काम में डाल दें तो वो वहाँ पे लॉयल रहते हैं, लेकिन तब तक जब तक उनको एक लेवल तक चीज़ें समझ में आ रही हैं। मतलब मैं ये कहती हूँ, संगति बहुत बड़ी, जी नाम वालों के लिए उनकी संगति बहुत बड़ा चैप्टर है उनके लिए। ओके। अगर उनको गलत संगति मिल गई या उनका इस जगह पे इंटरेस्ट चला गया जहाँ पे उनको उस चीज़ में प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है, तो वो अपने करीबी वालों को भी छोड़ देंगे। ओह, जी नाम वालों के लिए उनमें पावर बहुत है, स्किल्स बहुत है, बहुत जल्दी वो अडेप्ट करते हैं चीज़ों को, बहुत जल्दी वो चीज़ों को सीखते हैं, बट उनमें बुरी बात यह है कि वो उस चीज़ का कब कैसे फ़ायदा उठा ले इस पर भी भरोसा नहीं कर सकता। दे आर वेरी अनप्रिडिक्टेबल पीपल। कुछ ओके। जी नाम वाले इतने अच्छे होंगे, इतने बेहतरीन होंगे, क्योंकि वो अपने काम से काम रखेंगे, चुप रहेंगे, अपना मतलब रखेंगे, और कुछ ऐसे होंगे कि मतलब वो आपके सामने तो ऐसे बनेंगे वाओ, लेकिन वो है नहीं वैसे। ओके। मुझे लगता है जी नाम वालों को थोड़ी दुश्मनी हो जाएगी मुझसे, वो ज़रूर ये लिखेंगे कि वाई नाम वाले बड़े बुरे हैं लेकिन कोई बात नहीं, जो सच है वो तो है। तो इसलिए जी नाम वाले लोगों को, मतलब आई थिंक ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी थोड़ा हो सकता है कि मैंने बड़े जी नाम वाले लोग देखे हैं। बायसनेस नहीं आ रही? नहीं, ये मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे कार्ड जो बता रहे हैं, मैं उसको थोड़ा इस तरीके से समझ पा रही हूँ कि हाँ रियलिटी है। करेक्ट। तो मतलब आपका पर्सनल एक्सपीरियंस और आपके कार्ड सिंक हो रहे हैं। हाँ, मतलब ये मेरे पहले कार्ड बोल रहे हैं, फिर मैं अपने पर्सनल के साथ थोड़ा सा वो कर रही हूँ। करेक्ट। सो आई वांट, जितने भी जी नाम वाले देख रहे हैं वो भी कमेंट्स करके बताइए कि उनको क्या लग रहा है, ये वो सही अपनी है दुश्मनी निभाएं प्लीज। गो ऑन, द तो कमेंट्स इज ऑन। जी अब गाइडेंस पे चलते हैं। जी। तो जितने भी जी नाम वाले लोग सुन रहे हैं, जो मे बी गुस्सा हो रहे हो या फिर एक्सेप्ट कर रहे हो कि अगर ऐसा है तो हम उसको चेंज करेंगे, तो उनके लिए क्या गाइडेंस है कि वो इससे बेटर हो सकते हैं? देखिए, जी नाम वालों के लिए सबसे पहले तो जो कलर है वो ब्राउनिश कलर सूटेबल रहेगा, ठीक है। गाइडेंस ये है कि इनको अपने अंदर की स्ट्रेंथ को जानने की ज़रूरत है, और क्योंकि मैंने बताया कि जी नाम वाले बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं,
उनका डिवाइन के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन होता है और वो बहुत अच्छा कनेक्शन बना भी सकते हैं अगर वो चाहें, तो उनको ना बहुत ज़्यादा इस चीज़ को मतलब इस चीज़ को अडेप्ट करने की ज़रूरत है, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। और इसी के साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है जी नाम वालों के लिए, जो गाइडेंस के फॉर्म में, कि उनको जब अपनी स्ट्रेंथ समझ में आ जाएगी, जब वो थोड़ा सा ये मान लीजिए कि उनको ना बाकी सारी चीज़ों को छोड़ के जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब जो चीज़ होनी है, जो प्रेजेंट है, जितना वो प्रेजेंट में जिएंगे फ्यूचर और पास्ट को छोड़ के, उतना वो खुश रहेंगे। एंड दिस इज अ लाइफ टाइम गाइडेंस एंड आई थिंक पीपल शुड लिव इन द प्रेजेंट। मतलब अपने प्रेजेंट में रहिए, अपने फ्यूचर की चिंता कीजिए। ऐसा नहीं है कि प्रेजेंट में रह के लोग कहें कि हमने तो पैसा उड़ा दिया क्योंकि आपने कहा था प्रेजेंट में ही जियो, फ्यूचर में फिर हमने कुछ छोड़ा ही नहीं। बट मेरा ये मतलब है कि प्रेजेंट में ज़्यादा जियो। आप ये सोचो हमारे पास 1 रुपया हम फ्यूचर के लिए बचा लेते हैं और अभी जो ज़रूरत पड़ी 1 रुपये की, आपने उसका कुछ किया ही नहीं, तो वो एक फिर थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ काम करने की ज़रूरत है जी वालों को। ओके, सो जितने लोगों का नाम भी एच से शुरू होता है, जिन लोगों का नाम भी एच अल्फ़ाबेट से शुरू होता है, इनके बारे में क्या कहते हैं आपके कार्ड्स, एंड देन जानेंगे इनकी क्या गाइडेंस है। देखिए, एच वाले लोग मोस्टली ट्रैवल बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग विल पावर होती है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, ठीक है, बहुत टॉकेटिव होते हैं और बहुत थिंकिंग इनकी अच्छी होती है। मतलब थिंकिंग बहुत ज़्यादा भी होती है, ओवर थिंक बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन अच्छी भी थिंकिंग होती है। ओके, है ना। इसी के साथ साथ दे लाइक ट्रैवल, दे आर वेरी बोल्ड टाइप ऑफ, कि उनका ना बड़ा बोल्ड सा नेचर है और थोड़ा इनमें ईगो इश्यूज हो जाते हैं। मतलब अगर मोस्टली मैं ये बात करूँगी लड़कों के लिए, मेंस के लिए, मतलब अगर उन्होंने कह दिया ये बात है, तो मतलब एच वाले ऐसे हैं कि है, वो कहते हैं ना मेल ईगो थोड़ी सी जाग जाती है तो थोड़ा दिक्कत कर देती है। बस वही चीज़ है कि अगर उनकी मेल ईगो जग गई तो फिर कोई नहीं है गड़बड़ सामने। होएगी। हाँ, ओके, एंड आई थिंक हर लड़के के साथ ये है कि मतलब मेल ईगो तो एक बहुत बड़ा उनके लिए होता प्रॉब्लम तो है है। ही, हाँ, मतलब वो खुद भी शायद परेशान होंगे इस चीज़ से। मे बी। लेकिन एच नाम वालों के लिए कुछ ज़्यादा ही है। मतलब अगर उन्होंने अपनी मेल ईगो जगा दी तो दे डोंट सी एनीबॉडी इन फ्रंट ऑफ देम। दे आर लाइक कि जो हूँ मैं ही हूँ अब। बट दिस इज रॉन्ग। ये एक बहुत बुरा साइड इफेक्ट है एच वालों के लिए, क्योंकि Okay. उनको उनकी यही चीज़ मार देती है, ख़त्म कर देती है। देखिए, जहाँ ईगो आएगी, जहाँ प्रॉब्लम आएगी, वहाँ लोग नहीं टिकेंगे। अगर आप में बहुत ज़्यादा एटीट्यूड होगा, आप में बहुत ज़्यादा ईगो होगी, तो कोई आपके साथ क्यों बैठना पसंद करेगा, क्यों हाँ। आपके साथ रहेगा। आपका गुस्सा भी एक लेवल तक आदमी सहेगा, लेकिन उसके बाद उसको वो भी निभाएगा। वो एक है, और स्पेशली आज ही टाइम में, मे बी पास्ट में तो ऐसे ऐसे लोग थे जो सारी चीज़ों को एक बार के लिए इग्नोर करके इस चीज़ पे चलते थे कि अच्छा व्यक्ति बहुत अच्छा है। बट अब तो ऐसा नहीं है। अब मैटर करता है कि सामने वाला कैसा है स्वभाव में। अगर पता लग गया कि ये तो दिन भर ही चह टाइप से है और मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं, तो फिर लोग उनके साथ नहीं कनेक्ट करेंगे। दिल भी लाइक कि ठीक है, कभी कभी बात करो अगर हमें तुमसे काम भी पड़ रहा है। बिकॉज आई थिंक कि ऑप्शंस बहुत हो गए हैं ना लाइफ में, हर चीज़ के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो इसलिए सबके पास। तो एच वालों को ट्रैवल बहुत पसंद है। एच वाले थोड़े गुस्सैल ज़्यादा हैं, थोड़े इगोइस्टिक ज़्यादा हैं। एच वाले टॉकेटिव बहुत है। मतलब अगर बोलना शुरू हो गई ना वो लड़कियां स्पेशली, तो बस लड़कियां वैसे भी अगर बोलना शुरू हो गई तो देख रहे हैं आप, सुन ही रहे हैं। होस्ट बस सुन ही रहे हैं, ऑडियंस ही सुन ही रही है। तो बस बढ़िया। वही, अगर एक बार लड़कियां बोलना शुरू हो गई तो मतलब दे वोंट स्टॉप। Right. बड़ा मुश्किल है। बड़ा ही मुश्किल है। यमराज को Okay. बुलाना पड़ेगा। ओके, सो एच वालों के लिए क्या गाइडेंस है? जिन लोगों का नाम एच से शुरू होता है, इन लोगों की गाइडेंस जान लेते हैं आपके टारो के थ्रू। एच वालों के लिए सबसे बड़ी गाइडेंस तो ये है कि व्हेनेवर दे फील लाइक कि उन्हें कोई चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, या वो किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं, या वो चीज़ उन्हें नहीं पसंद आ रही है इन टर्म्स ऑफ फैमिली, रिलेशनशिप, करियर, व्हाटएवर, तो उनको एक ऐसी पर्टिकुलर जगह बना लेनी चाहिए, या उन्हें एक पर्टिकुलर ऐसे स्थान पे चले जाना चाहिए जो उनको बिल्कुल साइलेंस दे दे, जो मतलब उनको बिल्कुल सारी चीज़ों से दूर कर दे, सो दैट दे लिव देयर लाइफ दे वांट टू। है ना। उनको अपने आप को थोड़ा सा उनको अपने मी टाइम बहुत ज़्यादा निकालना चाहिए। ओके, ठीक है। स्पेशली अगर लड़कियां हैं तो उनको गाने सुनने पसंद है। अगर लड़कियां हैं तो उनको मतलब स्किन केयर करना पसंद है, तो देल भी लाइक कि अच्छा ठीक है स्किन केयर पे टाइम लगाओ। बिकॉज मैंने बात करी ना, इसमें लड़के लड़कियां दोनों ही बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो सकते हैं। करेक्ट। है ना। तो और अगर किसी को 2 एच वाले मिल गए, मतलब पार्टनर्स ही दोनों एच नाम के हुए, तो बाप रे फिर तो बड़ा मुश्किल है। दे नीड टू फाइंड अ सोल्यूशन उनका रिलेशन चलाने के लिए। करेक्ट, परफेक्ट। सो
ट्रैवल से याद आया, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस मिलाव स्पिरिचुअल ट्रैवल एजेंसी जो हम लोगों की है। अगर आप लोग हमारे साथ स्पिरिचुअल यात्राएं करना चाहते हैं तो आप मिलाव को ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। सो या आय पे आते हैं, जिन लोगों का नाम भी आय से शुरू होता है, उन लोगों के बारे में बताइए। देखिए, आई नाम वाले लोगों के लिए हमारी सबसे पहले तो ये है कि जो आई नाम वाले होते हैं ना, वो बहुत उनका जो स्वभाव है वो बहुत अच्छा है। बहुत काइंड है, बहुत केयरिंग है, बहुत ज़्यादा एक चीज दूसरे को समझने वाले हैं, ठीक है। इनके अंदर बहुत अलग अलग तरीके की स्किल्स हैं, इनके अंदर बहुत अलग अलग तरीके की पावर है। ये किसी भी चीज़ को जल्दी से अडेप्ट कर लेते हैं, किसी भी चीज़ को जल्दी से समझ लेते हैं, ठीक है। अगर आप बात करें आई नाम वाले स्पेशली लड़कियों की, तो ये लड़कियां ना अपने आप को बड़ा ऐसा शो करेंगी कि बड़े मतलब दे लाइक टू क्रिएट देमसेल्फ लाइक कि हम बहुत अट्रैक्टिव है। वो अपनी Diva. हाँ वो अपने आप को बड़ा नरिशिंग करने में ध्यान लगाएंगी, अपनी चीज़ों को बड़ा वो करने में लगाएंगी कि अच्छा ठीक है, ये चीज़ पे फोकस करते हैं, ये चीज़ पे ध्यान दिया जाए, ये है, इन सब चीज़ों पे बड़ा वो रहेगा। आई नाम वाले लोग जिस भी चीज़ को ठान लें वो उस चीज़ को कर देते हैं। मतलब उनके लिए उनकी वर्ड्स, उनके लिए उनकी पावर बहुत बड़ी चीज़ है। अगर उन्होंने ये मान लिया कि ये चीज़ है तो फिर ये चीज़ है, ये चीज़ होनी है, ये चीज़ रहेगी, इस तरीके से। प्लस ये भी है कि उनका जो स्वभाव है ना, वो थोड़ा सा कभी कभी मूडी भी कह सकते हो आप, मतलब कि वो कभी कभी चेंज हो जाएगा, कभी चीज़ें ऐसी हो जाएंगी, वैसी हो जाएंगी, ये सारी चीज़ें रहती हैं। क्या गाइडेंस है आई नाम वालों के लिए? सबसे पहले तो कलर, येलो कलर उनके लिए अच्छा रहेगा, रेड कलर उनके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। प्लस उनके लिए जो गाइडेंस ये रहेगी कि उनको हमेशा अपने आप को बहुत जॉयफुल रखना है। उनको अपना नेचर बहुत जॉयफुल रखना है, मतलब हमेशा ऐसा नेचर रखना है कि हम बहुत जॉयफुल है। उन्हें अपने आप को हमेशा क्रिएटिव रखना है, अपनी चीज़ों को हमेशा आगे बढ़ाते रहना है, अपनी चीज़ों को हमेशा अच्छा करना है, इस तरीके से। तो अब आते हैं जिन लोगों का नाम जे से शुरू होता है, जी, उनके बारे में बताइए। जी, जिन लोगों का नाम जे से शुरू होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग होते हैं ये लोग। बहुत अपनी चीज़ को तुरंत एकदम एक्सप्रेस करने वाले लोग होते हैं। बहुत ज़्यादा इनके बट दे आर वेरी फियरफुल ऑल्सो, है ना। उनके अंदर कहीं ना कहीं डर भी बहुत ज़्यादा होता है। थोड़ा एरोगेंट होते हैं, हर बहुत जल्दी थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं, तो उनको ये रहता है कि जल्दी से किसी भी चीज़ के लिए लड़ने लग जाते हैं। किसी भी चीज़ को अगर उनके सामने कोई भी छोटी से छोटी बात कहती है तो उनको ये रहता है कि मेरे को वो चीज़ चाहिए। तो क्योंकि उनको वो चीज़ चाहिए तो उनका ये रहता है कि मेरे को फटाफट से वो चीज़ मिल जाए, और बड़े उनके अंदर ये रहता है एक अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलूँ तो ये रहता है कि उनको अगर वो चीज़ चाहिए तो मतलब चाहिए, मतलब उनको उस चीज़ को पाने के लिए वो किसी भी लेवल को क्रॉस कर सकते हैं। तो दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। रिलेशनशिप में हमेशा स्टक रहते हैं ऐसे लोग, ठीक है, बिकॉज उनका जो माइंड है ना वो बहुत ज़्यादा उनको बैलेंस नहीं कर पाते हैं वो लोग। तो वो कभी बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा रहती है। ये लोग ना फैमिली वालों के साथ भी इतना कनेक्टिव नहीं हो पाते हैं। बात करते हैं, सारी चीज़ें सब कुछ है, लेकिन इतनी कनेक्टिविटी नहीं है, ठीक है। स्पेशली जो लड़कियां हैं हम बात कर रहे हैं, उनका क्या रहता है कि दे आर वेरी फियरफुल। वो बड़ी डरी हुई रहती हैं, वो किसी भी चीज़ से डर जाती हैं, बड़ी जल्दी स्ट्रेस हो जाता है उन्हें, बड़ी जल्दी वो परेशान हो जाती हैं, बड़ी जल्दी उनको ये रहता है कि ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये सब कुछ उनको वो हो जाए, मतलब वो ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करती है। और स्पेशली जी नाम वाली लड़कियों को आप देखेंगे कि वो हमेशा हमेशा जे नाम वाली लड़कियों को आप देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं ट्रैप्ड रहती हैं। मतलब कभी किसी चीज में फंसी हुई हैं, कभी किसी चीज में फंसी हुई है, मतलब वो अपने लिए ही गड्ढे खोदती हैं, आप ये समझ लीजिए। ओके, क्या गाइडेंस है जे नाम वाले लोगों के लिए? जे नाम वाले लोगों को ब्लाइंड ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। अपने अंदर जो ये उनका वो रहता है ना कि हमने ये चीज़ ठान ली है और अब हम ये चीज़ करके ही दिखाएंगे, या अब हमारे सामने कोई भी आ जाए हम तो बस उसको नहीं छोड़ेंगे, ये वाली जो एटीट्यूड है, ये वाली जो उनकी एक थिंकिंग है, ये जो उनका एक साइड बुरा है, इस चीज़ को उनको ठीक करने की ज़रूरत है।
स्पेशली लड़कियों को अपनी इस चीज़ को कंट्रोल में रखना है कि आंखें बंद करके किसी भी काम को नहीं करना है, कोई भी चीज़ पे भरोसा नहीं करना है, कोई भी अगर वर्क कर रही है तो उसके बारे में जानकारी रखनी है, स्पेशली लड़कों को, कि भाई अगर उन्होंने ये डिटर्मिनेशन कर लिया कि हम तो अब तो कुछ भी सामने आ जाए हमें फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो चीज़ को उनको कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। ये लाइफ टाइम गाइडेंस है। एंड कलर, दे शुड अवॉइड ब्राउन कलर, ठीक है, उनको ब्राउन कलर को बिल्कुल नहीं पहनना है, बिल्कुल यूजेज में नहीं लेना है, चाहे कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो। ठीक है, के पे आते हैं। जिन लोगों का नाम के से शुरू होता है, क्या कहते हैं टैरो कार्ड आपके उनके बारे में, वो कैसे होते हैं? के नाम वाले लोग बड़े मिस्टीरियस होते हैं, उनके अंदर एनर्जी बहुत होती है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, इंट्यूटिव एनर्जी उनकी बहुत स्ट्रांग होती है। के नाम वाले लोग ना बहुत बैलेंस्ड होते हैं, उनको बैलेंस करना आता है चीज़ों को, बहुत लॉयल होते हैं इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, हर मामले में, ठीक है। अगर आपने उनको कोई भी काम दिया है या कोई भी काम उनको सौंपा है तो वो उस काम के प्रति बड़े वफादार होंगे, बड़े लॉयल होंगे। अगर कोई रिलेशनशिप है तो वो उसके प्रति बड़े लॉयल रहेंगे, बड़ा उनके अंदर वो रहेगा कि हाँ ठीक है, हम इस चीज़ को लेके बड़े वो हैं। तो उनको ना के नाम वाले लोगों की सबसे अच्छी स्पेशलिटी जो होती है वो पता है क्या है, कि वो किसी को इस चीज़ को दिखाने पे बिलीव नहीं करते कि हम इस चीज़ के लिए लॉयल हैं या हम इस चीज़ को कर सकते हैं, बल्कि वो इस चीज़ पे यकीन मानते हैं कि व्हाट आर वी आर। वो अपने आप को प्रूफ करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं, वो अपने आप को इस चीज़ को एक्सप्रेस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं, ठीक है। के नाम वाले लोगों के अंदर एक मिस्ट्री पावर होती है, ठीक है। दे आर वेरी टैलेंटेड, मतलब आप उनको कोई भी काम सिखा देंगे ना तो वो उस काम को सीख के कर लेंगे। एंड स्पेशली वुमेन्स, जो लड़कियां हैं वो हर काम जानती हैं, घर संभालना भी, कोई बाहर का काम भी, कोई कपड़े से संबंधित काम भी, बड़ी ऑर्गेनाइज मतलब लड़कियां होती हैं ऐसी, ठीक है। और उनके अंदर ना ये स्किल होता है कि आप उनको कभी भी कोई भी काम बोल दीजिए, वो काम कर देंगी। मतलब उनको अपने आप को पालना, अपनी सेहत को का ध्यान रखना, अपनी चीज़ों को करना आता है। अगर उनको कभी इमरजेंसी पे कोई चीज़ पड़ गई तो वो उस चीज़ को कर देंगी, उनको दिक्कत परेशानी नहीं रहेगी। तो क्या गाइडेंस है जिन लोगों का नाम भी के अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है उनके लिए? देखिए, के अल्फ़ाबेट से जिन लोगों का नाम शुरू होता है, सबसे पहले तो हम उनको गाइडेंस ये देंगे कि येलो एंड रेड कलर उनके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है, ठीक है। और दूसरी गाइडेंस जो हम उनको देंगे वो ये है कि उनके अंदर ना एक अलग पावर है, उनको उस पावर को हमेशा समझने की ज़रूरत है, उनको उस एनर्जी को हमेशा समझने की ज़रूरत है, ठीक है। उनको अपनी स्ट्रेंथ को हमेशा जागृत करने की ज़रूरत है। के नाम वाले लोगों के अंदर जो ओवर पॉसेसिवनेस है टूवर्ड्स एवरीथिंग, मतलब उनको कभी ना अपने काम में भी बड़ी ओवर पॉसेसिवनेस होती है कि मेरा काम कोई ले ना जाए। उनको इस चीज़ को समझना है कि ठीक है, मैं उस चीज़ के लिए पॉसेसिव हूँ, ठीक है, मैं उस चीज़ को अपने तरीके से समझ रही हूँ, सब कुछ है, लेकिन मेरे को ओवर नहीं होना है किसी भी चीज़ को लेकर। मेरे को ओवर नहीं होना है, मतलब आई एम वेरी ओवर पॉसेसिव, आई डोंट वांट टू बी दैट, ये रहना चाहिए। तो अब जानते हैं जिन लोगों का नाम अल्फ़ाबेट एल से स्टार्ट होता है, एल नाम वाले जितने भी लोग हैं इनके बारे में बताइए। देखिए, एल वाले नाम लोगों का हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा लॉयल रहेंगे, बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जीना पसंद करेंगे, बहुत ज़्यादा अपने आप को अच्छा पहनना, अच्छा बनना, अच्छा खाना, इस चीज़ों पे विश्वास करेंगे। जो भी बनेंगे अपनी खुद की मेहनत से बनेंगे, सेल्फ अर्निंग करेंगे। दे हैव दिस मेंटालिटी एल वाले लोग कि जो भी हमारे को आए लाइफ में, जो भी हमें मिले, जो भी हमें अचीव हो, खुद से हो, खुद से हम उस चीज़ को पाएं, खुद से हम वो चीज़ करें। तो दे हैव दिस थिंकिंग कि अच्छा ये चीज़ खुद से हो, ये चीज़ खुद से हो, ये चीज़ खुद से हो, ये सब कुछ। ओके जी। गाइडेंस क्या है एल नाम वाले लोगों के लिए? कलर सूटेबल येलो। गाइडेंस ये है कि ये ना लाइफ टाइम हमेशा मेहनत करते रहेंगे, तो इनकी सबसे बड़ी गाइडेंस तो यही है कि ये मेहनत से कभी ना डरे। लाइफ में लग्जरी आ भी जाए ना एल वालों के, तो भी दे नीड दिस कि उनको ये मेहनत करनी है। द डे दे स्टॉप डूइंग दिस एफर्ट्स, द डे दे विल गेट नो थिंग्स। मतलब उनकी लग्जरी ही उनको उनकी मेहनत से मिलेगी। तो मेहनत उनकी लाइफ का मोटिव है, ये एक ऐसा पॉइंट है जो इनको करना ही है। अगर उन्होंने वो नहीं किया या उसको छोड़ दिया से बच नहीं सकता है, तो उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। करेक्ट। लग्जरी कुछ दिन तक तो उनकी वर्क करेगी, लेकिन उसके बाद तो उनको फिर आना पड़ेगा ना, तो वो चीज़ है। जी। तो अब आते हैं एम नाम वालों पे, जिनका नाम भी अल्फ़ाबेट एम से शुरू होता है, उन लोगों के बारे में बताइए। ओके, तो
एम नाम वाले लोगों के लिए सबसे पहले हमारे कार्ड आता है इमोशनल, ओके। दूसरा, एम वाले नाम लोगों का ऐसा होता है कि बहुत फनी होंगे, बहुत जॉयफुल होंगे, बहुत कनेक्टिव होंगे, ठीक है। अगर उनका अपने किसी के साथ कनेक्शन हो गया या वो अगर अपने किसी के साथ कनेक्शन लगाना चाहेंगे तो उनका बड़ा वो रहेगा। एम नाम वाले लोग अपनी फेमिना एनर्जी के साथ बड़े कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। एम नाम वाले लोगों का मेन ये है कि दे आर वेरी लॉयल, ठीक है। दे आर वेरी लॉयल टूवर्ड्स देयर फ्रेंडशिप। सबसे बड़ी बात तो यही है कि वो अपनी फ्रेंडशिप के लिए बड़े लॉयल हैं और उनके लिए उनकी फ्रेंडशिप बहुत महत्व रखती है, ठीक है। एम वाले लोग मोस्टली आप देखिएगा कि वो लोग या तो फॉरेन में जाके सेटल होंगे या उनका जो काम रहेगा वो ऐसा रहेगा जो नाइट शिफ्ट्स पे रहेगा, ओके। तो वो मोस्टली कुछ ना कुछ ऐसा काम करेंगे जो वो नाइट शिफ्ट पे करेंगे। उनका कभी भी कोई भी काम ऐसा नहीं होगा जो वो दिन में कर रहे हैं या सुबह कर रहे हैं। उनका हमेशा ऐसा कोई ना कोई काम रहेगा जो वो नाइट में कर रहे हैं, एंड दे वुड लव टू डू दैट। मतलब आफ्टर द सन सेट्स उनके अंदर एक अलग ही पावर आएगी, एक अलग ही एनर्जी आएगी किसी चीज़ को करने की। तो अब जानते हैं एम नाम वाले लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। जी, येलो कलर बहुत अच्छा है, ठीक है। गाइडेंस, पानी से थोड़ा बचाव रखना है एम वाले लोगों को हमेशा अपनी लाइफ में। एम नाम वाले लोगों को कभी भी यदि कोई काम करना है तो वो ऐसे करें कि उनके बहुत करीबी लोगों के साथ खुल मिल के काम करें। एम नाम वाले लोगों को कम्युनिकेट ज़्यादा से ज़्यादा करना है, बिकॉज ये अकेले कभी भी कोई फैसला नहीं कर सकते, ओके। कभी कोई फैसला नहीं कर सकते। तो दे ऑलवेज वांट समबडी जो उनको गाइड करे। इट्स लाइक कि अगर उन्होंने किसी के साथ इस बारे में बात करी, उसके बाद उन्होंने अपना डिसीजन लिया, वो ठीक है, बट वो खुद डिसीजन नहीं ले पाएंगे। शायद वो खुद जो डिसीजन ले रहे थे वो भी वही होने वाला था जो किसी और के साथ डिस्कस करके डिसीजन, यानी ये डिस्कस करते हैं बट लेते डिसीजन खुद से ही है, खुद की सोच से, खुद की मर्जी से, बट इट्स अ इम्पॉर्टेंट डिसीजन जो वो लेते हैं। परफेक्ट। सो मूविंग ऑन एन नाम वालों पे, जिन लोगों का नाम एन से स्टार्ट होता है, इन लोगों के बारे में बताइए। ओके, एन नाम वाले लोग अनप्रिडिक्टेबल, ठीक है। एन नाम वाले लोगों को आप कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। कभी तो इनका मूड इतना अच्छा होगा कि मतलब ये आपको सब कुछ लाके दे देंगे, और कभी इनका मूड इतना खराब होगा कि आप खुद सोचेंगे कि ये क्या हो गया। दे आर नॉट, वो मूड स्विंग्स नहीं है जिसकी बात हो रही है, वो अनप्रिडिक्टेबल व्यक्ति है। उनको किस व्यक्ति की क्या बात बुरी लग जाए आप नहीं जान सकते, आपको नहीं पता लगेगा। अच्छा, आपको लगेगा जैसे मान लीजिए नॉर्मल सी बात हो रही है कि अच्छा ये बात है, ये चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बहुत छोटी सी बात देती हूँ कि मान लीजिए उनको कलर पसंद हो रेड, और हम रेड की बुराई कर रहे हो कि यार रेड कलर तो ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा डार्क है, ये वो है। आप वो इस चीज़ को लेके बैठ जाएंगे और वो आपसे बात ही नहीं करेंगे क्योंकि आपने रेड की बुराई कर दी। तो इट्स जस्ट नॉर्मल, आपके अपनी थिंकिंग है, आपको नहीं पसंद आ रहा रेड कलर, बट दे वोंट थिंक दैट, दे वांट कि एन वाले ऐसे चाहते हैं कि हम जिस चीज़ को हाँ बोल रहे हैं वैसा। बट कुछ एन वाले लोग बड़े शांत होते हैं, कुछ एन वाले लोग बड़े अच्छे होते हैं स्वभाव में। मतलब उनका ऐसा होता है कि मतलब इतने इमोशनल है कि पूछिए मत, ठीक है। फैमिली ओरिएंटेड, अपने घर वालों के साथ इतना जुड़ाव है, अपने घर वालों के साथ इतना लगाव है कि पूछिए मत, ठीक है। बहुत अलग सी एनर्जी, बहुत अलग सा कनेक्शन, बहुत अलग सी पावर, ये सारी चीज़ें मिलेंगी एन वालों के साथ। क्या गाइडेंस है जिन लोगों का नाम एन से शुरू होता है उनके लिए? सबसे पहले गाइडेंस तो ये है, ज़्यादा इमोशनल ना होए, ठीक है। ठीक है, वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन इतना ज़्यादा अपने घर वालों के अलावा किसी के साथ इतना कनेक्शन ना बनाएं, हर बात हर किसी को ना बताएं, ठीक है। फैमिली से थोड़ा सा कभी कभी हार्ट ब्रेक हो सकता है, कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जो चुप सकती हैं, थोड़ा सा घर वालों से मूड स्विंग्स हो सकते हैं, थोड़ी परेशानियां हो सकती हैं, थोड़ा सा मूड किसी चीज़ को लेके ख़राब हो सकता है, ये सब परेशानियां इनको रह सकती हैं। परफेक्ट। सो ओ पे आते हैं, जिन लोगों का नाम अल्फ़ाबेट ओ से स्टार्ट होता है, ओ नाम वाले जितने भी लोग हैं उनके बारे में बताइए। ओ नाम वाले लोग जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा जीनियस होते हैं, ठीक है। ओ नाम वाले जो लोग होते हैं, दे ऑलवेज हैव दिस थिंकिंग कि हमें एज अ स्टार रहना है, हमें उनको ना ये फील्ड, उनको सजना संवरना, अच्छा दिखना, ये सब बड़ा अच्छा लगता है उनको, ठीक है। ओ नाम वाले लोग हमेशा अपनी लाइफ में चीज़ों को बैलेंस करके चलना पसंद करते हैं। सोशल भी होंगे, प्रैक्टिकल भी होंगे, सामने वाले को कभी ऐसा भी दिखा देंगे कि हम कैसे हैं और सामने वाले को कभी ऐसा भी दिखा देंगे हम क्या हैं, ठीक है।
जब उनको जिसके साथ काम होगा वो उसके साथ उतने ही सोशल बन जाएंगे, लेकिन जब उनको जिसके साथ कोई काम नहीं होगा वो उनके साथ कोई कनेक्शन नहीं रखेंगे। ओके। ठीक है। ओ नाम वाले हमेशा अपने आप को बैलेंस करना पसंद करते हैं। ग्रीनरी, नेचर, इधर उधर घूमना, स्पेशली इंडिया में अच्छी अच्छी जगहों को विजिट करना, ये ओ नाम वालों के ड्रीम होते हैं। ओके। और ये ओ नाम वाले हमेशा अपने ड्रीम को फुलफिल करने में बड़े वो रहते हैं कि हमने अगर ये ड्रीम बना लिया तो हम इसको फुलफिल करेंगे, हम इस ड्रीम को किसी भी हालत में लेके आएंगे, हम इस चीज़ को करेंगे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, चाहे कैसा भी क्यों ना हो जाए, हमें ये चीज़ करनी है, मतलब हमें ये चीज़ करनी है, हमें ये चीज़ पानी है, मतलब हमें ये चीज़ पानी है। तो उनका बड़ा ये कनेक्टिव सा वो रहेगा। जी। क्या गाइडेंस है जिन लोगों का नाम ओ से शुरू होता है उनके लिए? सबसे पहले तो वाइट कलर बहुत सूटेबल है, ऑरेंज कलर बहुत सूटेबल है। ओ नाम वालों के लिए सबसे पहली गाइडेंस ये है कि अगर उनको लाइफ में हमेशा सब कुछ अचीव हो भी जाए तो भी उनको बैलेंस बहुत ज़्यादा करना है अपने आप को। ठीक है। ओ नाम वालों के लिए सबसे बड़ी गाइडेंस ये है कि उनको धीरे सोच समझ के हमेशा स्टेप उठाना है। और उनकी एक आदत होती है ट्रैवल की, ये उनका एक ड्रीम समझ लीजिए होगा। तो उनको इस चीज़ पे ध्यान देना है कि कुछ भी हो जाए, जैसा भी है, मैं जितनी भी अर्निंग कर रहा हूँ, जो भी है, मुझे इस चीज़ पे ध्यान देना है कि मेरे को ज़्यादा कभी भी अपने आप को वो नहीं करना है। मतलब अगर मैंने इतना सारा कमाया तो मैंने ट्रैवल में उड़ा दिया, नहीं। आपको जो चीज़ पसंद है आप करो, लेकिन आपको अपने आप को ऑर्गेनाइज रखना है। ओके। जी। अब आते हैं हम पी नाम वालों पे, जिन लोगों का अल्फ़ाबेट पी से नाम शुरू होता है, उनके बारे में बताइए। पी नाम वाले लोग बहुत चार्मिंग, बहुत कूल, बहुत इंट्रोवर्ट, ठीक है। जिसके साथ एक्सट्रोवर्ट रहना होगा ना वो सिर्फ उसी के साथ रहेंगे, बट दे आर वेरी कूल। ओके। हाँ, मतलब एकदम खुश हो जाएंगे साथ। हाँ, मतलब उनका ऐसा है कि जो उनने सोचा है, जो उनको करना है, वो ठान लेंगे, हमें ये करना है, हमने ये करना है। बड़े कूल अपनी दुनिया। अगर उनको ये लग रहा है ना मैं 4 घंटे मूवी देख के टाइम स्पेंड कर सकता हूँ, वो 4 घंटे मूवी देख के टाइम स्पेंड कर लेंगे। तो वो किसी दूसरे पर्सन को ढूंढेंगे नहीं। ठीक है। डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। जी। नेचर वेरी इमोशनल टूवर्ड्स देम, जिनके साथ उनका कनेक्शन है, बड़े इमोशनल। हमेशा अपने लुक्स, अपने केयरिंग, अपने आप पे बड़ा ध्यान रखेंगे। मतलब खुद के लिए 50,000 खर्च करने करेंगे, दूसरे के लिए करने सोचेंगे। ओके। खुद के लिए पैसा नहीं देखेंगे कभी भी, बिल्कुल कंजूस नहीं होंगे, बट सामने वाले के लिए थोड़ा हो सकते हैं। ठीक है। जिसके साथ लगाव है उसके लिए सब कुछ हाजिर है, जिसके साथ नहीं है उनके सामने ऐसे होंगे वो कि अरे कितना रूड है, अरे इसमें कितनी ईगो है, अरे इसमें कितना एटीट्यूड है, तो उनके साथ ये चीज़ हो जाएगी। लेकिन जिनके साथ उनका कनेक्शन नहीं है, जिनके साथ उनका कनेक्शन है, उनके साथ वेरी स्ट्रॉन्ग, ओके, वेरी ओरिएंटेड। ठीक है। हमेशा स्पेशली द मेल्स, उनको ना हमेशा ये रहेगा कि मैं कैसा दिखता हूँ, मैं कैसा, मेरी लुक्स कैसे हैं, ये वो, मतलब अपनी ऊपर बड़ा पैसा खर्च करेंगे ऐसे लोग, अपने कपड़ों पे, अपने फैशन पे, अपनी सब चीज़ों पे। ठीक है। लेकिन थोड़े चिड़चिड़े भी होंगे, थोड़ा जल्दी ऑफेंड होने वाले होंगे, तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा इनके साथ रहेगी। ग्रेट। ओके, तो क्या गाइडेंस है जिन लोगों का नाम पी से शुरू होता है उनके लिए? देखिए, सबसे पहली गाइडेंस तो कलर उनके लिए येलो एंड ब्लू बहुत सूटेबल है। दूसरी गाइडेंस उनके लिए ये है कि उनको ना हमेशा बहुत सारी चीज़ें उनको उनकी फैमिलीज़ की साइड से मिलेगी। ठीक है। वो हमेशा बैठ के एज अ राजा रानी, हमेशा उनको जो भी मिलना होगा मिलेगा, बट उनको इस चीज़ की कदर करनी है, बिकॉज उनके लिए कदर सबसे बड़ी गाइडेंस है लाइफ टाइम। दूसरा, वो जो इतनी जल्दी किसी भी चीज़ को लेके मूड स्विंग्स ले आते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, बड़ा अपने ऊपर ले लेते हैं ना, उन सब चीज़ों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बहुत जल्दी किसी चीज़ को नहीं लेना है, बहुत जल्दी किसी की बातों में नहीं आना है, बहुत जल्दी ऑफेंडेड नहीं होना। एक्चुअली क्या है कि कप्स का कार्ड भी साथ में है, तो इमोशनल है, इसलिए अगर अपना साथी, अपना कोई रिश्तेदार अगर कुछ करेगा ना तो इनको बड़ा वो हो जाएगा। मतलब अगर वो किसी हल्की सी बात को भी छुपाएगा या इन तक पता नहीं लगेगी तो ये बड़ा ऐसे हो जाएंगे, हमें तो बताया नहीं था तुमने। तो ये इनका वो रहेगा, बट दे नीड टू अंडरस्टैंड। ये मेच्योरिटी इनको लानी पड़ेगी कि आप समझो कि इस समय अगर ये चीज़ नहीं बताई गई या इस समय ये चीज़ आपके सामने नहीं आई तो क्यों नहीं आई, क्या है। Okay. थोड़ा ऑफेंसिव होना मतलब कम करना पड़ेगा पी नाम वाले लोगों को। परफेक्ट। तो अब आते हैं हम क्यू पे, जिन लोगों का नाम अल्फाबेट क्यू से शुरू होता है उन लोगों के बारे में बताइए। देखिए, क्यू नाम वाले लोग पहली बात तो बहुत ज़्यादा यूनिक हैं क्योंकि उनका नाम ही क्यू से है, तो वो बड़े यूनिक से हैं। Right. और सबसे अच्छी बात यह है कि उनकी हर चीज़ बड़ी यूनिक होगी। द वे दे ड्रेस अप,
द वे दे टॉक, द वे दे मूव, द वे दे डू वर्क, मतलब सब कुछ बड़ा यूनिक होगा। ये क्यू वाले का इज इक्वल्स टू यूनिक समझ लीजिए, ठीक ओके। है। इसी के साथ साथ क्यू वाले लोगों का ये रहेगा कि ना अपने बड़ों के साथ इनके मन में बड़ी रिस्पेक्ट होगी, फैमिली के साथ बहुत कनेक्शन होगा, इनका काम थोड़ा लेट शुरू होगा, इनको इतनी जल्दी सक्सेस नहीं मिलेगा। क्यू वाले लोग ना बहुत टाइम तक इन सर्च रहेंगे कि हम ये कर लें, हम वो कर लें, बिकॉज ये बड़ी यूनिक चीज़ें करेंगे लाइफ में, ठीक है। बड़े क्रिएटिव, बड़ी यूनिक चीज़ें ये लोग अपनी लाइफ में करेंगे। तो क्योंकि ये इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि इनको बड़ा वो हो रहा है, तो इनको हमेशा ये रहेगा कि कैसे उस चीज़ को करना है, कैसे क्या है। तो ये थोड़ा सा इनका रहेगा। ओके। क्या गाइडेंस है जिन लोगों का नाम क्यू से शुरू हो रहा है उनके लिए? सबसे पहले तो इनके लिए ऑरेंज कलर सूटेबल है। गाइडेंस इनको थोड़ा सा अपनी हेल्थ पे फोकस करना है, थोड़ा सा इनको अपने माइंडसेट पे फोकस करना है, क्योंकि इनको जल्दी ही सामने वाला अगर ये कह देगा कि तुम्हारी ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, तुम्हारी ये चीज़ ख़राब लगती है, तो ये बड़ा जल्दी उस चीज़ पे आ जाएंगे, बड़ी जल्दी उस चीज़ को मान लेंगे। तो इनको थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान देना है, इनको थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि कब कौन सी चीज़ ये कर रहे हैं, वो उनको कितना सपोर्ट कर रही है, क्या उसका नुकसान है, क्या उसका फ़ायदा है, सब कुछ। ओके, परफेक्ट। सो अब आते हैं हम आर नाम वाले लोगों पे। जी। जितने भी लोगों का नाम आर से शुरू हो रहा है, अल्फ़ाबेट आर से शुरू हो रहा है, उनके बारे में बताइए। आर वाले लोग बहुत ज़्यादा केयरिंग, हम्म। पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। ओके। सॉफ्ट स्पोकन होते हैं। हम्म। आर वाले लोगों के अंदर गुस्सा बड़ा कम होगा, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि आता है उनको गुस्सा, लेकिन रेयरली आता है, और जब आता है तो बहुत बुरा होता है, ठीक है। आर वाले लोग मोस्टली बहुत जल्दी किसी के साथ कनेक्टिव नहीं होते हैं। आर वाले लोग बहुत जल्दी अपनी चीज़ें शेयर आउट नहीं करेंगे। अगर वो किसी के साथ कनेक्टेड हो गए तो बहुत अच्छा कनेक्ट में आ जाएंगे, मतलब एकदम जॉयफुल, एकदम फ्रेंडशिप, सब कुछ। बट उनके लिए ना, आर वाले लोगों के लिए जो उनके लिए महत्व है वो उनके लिए बहुत महत्व है, और जो नहीं है वो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेशनशिप, करियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट जो एक्स्ट्रा लोग हैं उनकी बातों में भी नहीं आएंगे, सुनना भी पसंद नहीं करेंगे। डिसीजन मेकर होते हैं, खुद ही डिसीजन बनाएंगे। इनफैक्ट हो सकता है कि आने वाले टाइमों में फैमिली का भी डिसीजन ये लोग ले, बिकॉज दे आर वेरी ट्रस्टवर्दी, बहुत अच्छा डिसीजन लेंगे, ओके। बहुत स्किलफुल रहेंगे। इनको घूमना फिरना बहुत अच्छा लगेगा, गाड़ियों का बड़ा शौक होगा, गाड़ियों में इधर जाना, गाड़ियों में इधर घूमना, ये जगह ट्रैवल करना, वो जगह ट्रैवल करना बड़ा अच्छा लगेगा। ऑसम। ओके। क्या गाइडेंस है जिन लोगों का भी नाम अल्फ़ाबेट आर से शुरू हो रहा है उनके लिए? इनको अपनी फैमिली वालों की रिस्पेक्ट करनी है, कब, क्योंकि इनकी फैमिली वालों के साथ इनकी थोड़ी सी अनबन लगी रहेगी, तो इनको थोड़ा सा उस चीज़ को सुनना है, क्योंकि ये क्या है, मैंने जैसा बताया, ये खुद डिसीजन बनाने वाले लोग हैं, तो फैमिली अपना बनाएगी, ये अपना बनाएंगे, तो ये क्लैशेज आएंगे। तो इनको थोड़ा सा इस चीज़ को समझना है कि फैमिली जो कह रही है वो भी सही है, दे हैव टू कीप देयर थिंकिंग राइट, है ना। और इनको नेगेटिव नहीं होना है कभी भी किसी के लिए, क्योंकि अगर ये नेगेटिव हो गए तो चीज़ें खराब हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। तो अब जानते हैं हम जिनका नाम भी अल्फ़ाबेट एस से शुरू होता है, उनके जी। बारे में बताइए। बहुत डिसिप्लिन, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत क्रिएटिव, बहुत समझदार, ठीक है। लेकिन इसी के साथ साथ इनके लिए हार्डवर्क बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। ये ना ये समझ लीजिए कि ऐसे लोग ना मेहनत को समझते हैं कि मेहनत होती क्या है, ये मेहनत की वैल्यू जानते हैं, ठीक है। इनके पास मोस्टली हमेशा जो भी काम रहेगा वो ऐसा रहेगा जिसमें ये, मतलब ये ही उसके राजा होंगे, ये समझ लीजिए। ओके। ये किसी के लिए ज़रूर काम कर लेंगे, लेकिन काम इनके लिए, काम इनका राजा है, मतलब ये ऐसा रहेगा, ठीक है। अपने तरीके से करना, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव, हेल्थ वाइज कभी कभी थोड़ा डिस्टर्ब रहेंगे ये लोग, ठीक है। थोड़ा सा एस वालों को कभी कभी ये भी परेशानी आ सकती है कि वो जो चीज़ समझाना चाहते हैं, वो जो चीज़ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, सामने वाला उस चीज़ को एकदम से नहीं समझेगा। जो उनके बहुत करीबी है ना वो तो समझ जाएंगे, लेकिन जो उन्हें नहीं जानते वो बड़ा दिक्कत लेंगे उस चीज़ को समझने में, वो उनके साथ इतनी जल्दी कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, और यही उनकी जीवन भर का रोना रहेगा कि भाई लोग हमें समझ ही नहीं पाते, लोग हमारे साथ कनेक्ट ही नहीं हो पाते। एस नाम वाले लोग कभी भी जल्दी से किसी के साथ कनेक्ट नहीं होंगे, दिखाएंगे वो ऐसा कि हम बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, हम तुमसे कनेक्शन रखते हैं, हम यहाँ पे ये हैं, हम वो हैं, लेकिन वो इतनी जल्दी कनेक्ट नहीं होंगे। दे विल ऑलवेज हैव दिस कि अरे बाई चांस कभी कुछ गड़बड़ हो जाए तो, बाई चांस ये हो जाए तो वो उस टाइप के थोड़ा ज़्यादा रहेंगे। ओके। क्या गाइडेंस है जिन लोगों का नाम एस से शुरू होता है उनके लिए? कलर वाइट उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा,
गाइडेंस ये है उनके अंदर, उनको अपने अंदर की पावर को समझने की ज़रूरत है। उनके अंदर बहुत अच्छी विल पावर है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, वो हर चीज़ को फेस कर सकते हैं, उनके अंदर ये चीज़ है। उनको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाने की ज़रूरत है और अपने अंदर डिसिप्लिन को और अच्छा करने की ज़रूरत है। अगर किसी भी ऐसी चीज़ में एस नाम वाले लोग पड़ जाते हैं जो चीज़ उनके सेहत के लिए अच्छी नहीं है, या वो मतलब गंदी आदतों में चले जाते हैं, तो उनको एकदम से उससे बाहर आ जाना चाहिए। क्योंकि अभी तो नहीं, लेकिन आगे जाके ये उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कारण बन सकती है इनकी ज़िंदगी को ख़राब करने का। परफेक्ट। सो अब जानते हैं हम टी अल्फ़ाबेट पे। जी। जिन लोगों का नाम भी टी अल्फ़ाबेट से शुरू होता है, उन लोगों के बारे में बताइए, वो लोग कैसे होते हैं? स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे टी वाले, बहुत ज़्यादा इनके अंदर गुस्सा भी रहेगा। अगर इन्होंने किसी चीज़ को ठान लिया तो ठान लिया, ठीक है, फिर उस चीज़ में चाहे कुछ भी हो जाए, यही हैं जो हैं। बहुत प्रैक्टिकल, बहुत बिजनेस माइंडेड, मतलब इनके लिए जो इनने सोच लिया ना बिजनेस में, वही है जो है। तो बड़ा बिजनेस माइंडेड लोग हैं, ठीक है। इनके लिए सबसे ज़्यादा ये, बस टी नाम वाले क्या है, थोड़े इमोशनल होते हैं। मतलब इनके अंदर पावर बहुत है, लड़ने की ताकत बहुत है, हर मामले में ये बहुत स्ट्रांग है। मेहनत करके इनके अंदर मतलब मेहनत करके अंदर इनके अंदर पैसा भी बहुत मतलब आ जाएगा। ये मेहनत से पैसे को भी अर्न कर लेंगे, अपनी लाइफस्टाइल को भी चेंज कर लेंगे, सब कुछ है। बट क्योंकि इमोशनल है तो क्या होता है, कभी भी आंखों पे पट्टी बांध के हाथों में तलवार लेके खड़े रहते हैं। इट्स लाइक दिस वे, मतलब सामने सामान है जिससे आप सामने वाले को डाउन कर सकते हो, आपके अंदर वो ताकत भी है, बट क्योंकि आपके अंदर इमोशंस की आंखों की पट्टी बंधी हुई है तो आप उसको चला नहीं पाते, और चलाते हो तो हवा में चलाते हो, जिस पे चलाना है उस पर नहीं चला पाते। दे ट्राई टू बिकम इमोशनल टूवर्ड्स पीपल जो उनके लिए अच्छे नहीं है, वो लोग उनका फ़ायदा उठा के ले जाते हैं। टी नाम वाले हमेशा इस चीज़ से परेशान रहते हैं, इमोशन से। लेकिन वो इमोशनली जितना कोशिश कर लें सामने वाले को अपना बनाने की, वो बनता है, ठीक है, बट वो सिर्फ उनकी किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का फ़ायदा उठा के ले जाता है। दिस इज़ द प्रॉब्लम। ओके, क्या गाइडेंस है इनके लिए जिन लोगों का नाम भी टी से शुरू हो रहा है? देखिए, इनके लिए सबसे पहले तो ये है कि इनको ना इमोशंस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, ठीक है। ग्रे कलर इनको बिल्कुल भी पहनने की ज़रूरत नहीं है, ग्रे कलर को अवॉइड करना है। दूसरा, किसी की भी बातों में तुरंत नहीं आना है, और मेरे हिसाब से टी नाम वाले लोगों को डिसीजन खुद बनाना है। कुछ भी हो, मैं कह रही हूँ, नो मैटर व्हाट, बट डिसीजन शुड बी देयर। कुछ भी कर लें, मैं हर किसी की सुने, 100 लोग 100 बातें सुने, लेकिन करें अपनी। वो 100 में से 0 हटा के 1 पे आना है, दैट इज यू। स्टार्टिंग खुद से रखें, एंडिंग भी खुद पे रखें। सुने सबकी, उस फॉर्मूले को अपना लें, लेकिन करें अपनी। परफेक्ट। वही चीज सुनो सबकी, करो अपनी। तो अब आते हैं जिन लोगों का नाम शुरू होता है अल्फाबेट यू से, जी। जिनका नाम भी यू से शुरू होता है, वो लोग कैसे होते हैं, उनके बारे में बताइए। देखिए, यू नाम वाले लोग बड़े अजीब होते हैं, है ना तो उनको समझ सकते हैं, ना उनको समझा सकते हैं, मतलब ऐसे लोग हैं वो। ओके। मतलब एक तो क्या है कि वो अनप्रेडिक्टेबल है, पहला। दूसरा, यू नाम वाले लोगों का क्या है कि, चलिए अभी तक तो पहले मैं आपको बताती हूँ, मतलब ये मुझे लगता है कि पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, प्लस साथ में मेरे कार्ड्स भी कहते हैं। यू नाम वाले लोग पता है कैसे होते हैं, एक आदमी उल्टा खड़ा है सीधी दुनिया में, ऐसे व्यक्ति देखते ही सब कुछ उल्टा है, वो कभी सीधा नहीं देख सकते। उनकी सोच ही कभी सीधी नहीं हो सकती कि भाई हम सीधा कुछ देख रहे हैं। मतलब अगर वो यहाँ खड़े हैं और वो गणेश जी को भी देख रहे हैं, जैसे मेरे सामने गणेश जी हैं, तो अगर वो उनको देख रहे हैं तो वो क्या देखेंगे कि उनकी सुंड तो नीचे है और वो ऊपर है, वो कुछ भी बना देंगे। वो किसी भी बात को रैंडमली बना सकते हैं। मतलब अगर उनको डॉक्टर बना दिया जाए बाई चांस गलती से भी, तो वो इंसान की बॉडी के पार्ट्स को इधर उधर कर दें, हार्ट को पता नहीं कहाँ कर दें, लिवर को पता नहीं कहाँ कर दें। मतलब अनप्रेडिक्टेबल व्यक्ति होते हैं यू नाम वाले। ये आपका पर्सनल बायस है तो नहीं यार? ये पर्सनल भी है और ये मतलब अकॉर्डिंग टू द नेम भी है कि मतलब उनको जो बाकी के यू नाम वाले लोग हैं वो कैसे है? यू नाम लोग वाले मतलब कार्ड क्या कह रहे हैं? थोड़ा कार्ड के हिसाब से अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो दे आर लाइक क्रेजी पीपल। वो लोग उनको ना जल्दी से आप समझ नहीं सकते हो, ठीक है। वो कब क्या कर दें आप नहीं समझ सकते। गुस्सा एक्सट्रीम, खुद की करनी बहुत ज्यादा, सेल्फ ईगो, हम जो हैं हम हैं। मतलब वो पता है क्या मानेंगे, वी आर प्रधानमंत्री। ऑल द यू नाम वाले ये मानते हैं कि मैं हूँ प्रधानमंत्री, मेरे ऊपर कोई नहीं। जो एक्चुअल प्रधानमंत्री है वो उनको भी नहीं मानेंगे कि तुम मेरे ऊपर हो। ओके।
दे फाइंड देमसेल्फ कि मुझसे ज़्यादा सुंदर कोई नहीं है, दे हम्म फाइंड देमसेल्फ कि मुझसे अच्छा कोई नहीं है, मेरे से प्यारा बोलने में कोई नहीं है, मेरे से प्यारा कोई कैसे भी कोई नहीं है। जबकि वही बात है ना, देखिए हम दुनिया को देख रहे हैं सीधे तरीके से, वो दुनिया को देख रहे हैं उल्टे तरीके से। ओके। जितनी भी फीमेल होती है यू नाम वाली, वो भी ऐसी होती हैं या उनमें कुछ डिफरेंस आ जाता है? उनके अंदर बेसिकली चेंजेस बस इतने से आते हैं कि वो थोड़ी सी ना इमोशनल थोड़ी सी होती हैं, लेकिन उनका भी ये साइड इफेक्ट रहता है कि वो भी मतलब उनका दिमाग उनको साथ नहीं दे पाता। ओके, गॉट इट। मूविंग ऑन, फिर इन लोगों के लिए गाइडेंस क्या है? कि इन लोगों को सबसे ज़्यादा गाइडेंस की जरूरत है आपकी? बिल्कुल है। तो आप कार्ड से देख के बताइए कि देखिए, यू नाम वाले लोगों के लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपके कार्ड? यू नाम वाले लोगों के लिए सबसे पहले तो हम ये बोलेंगे कि इनको हम ये बोलेंगे कि सीधा देखना शुरू करो। अगर इनको चश्मे की ज़रूरत है तो वो भी लगवा लें, बिकॉज ये लोग हर चीज़ को ना, इनके या तो इनकी लाइफ में ऐसा कुछ होता है, या इनको पता नहीं ऐसा क्या है, या इनका नाम पता नहीं यू पे क्यों रखा है, ये यू लेटर में दिक्कत है, मुझे नहीं पता। बट ये लोग ना हर चीज़ को उल्टा देखते हैं, उल्टा पढ़ते हैं, हर उल्टा लिखते हैं, आप ये समझ लो इतना लेवल ऑफ इनका रिवर्स चलता है। तो इनकी सबसे बड़ी गाइडेंस इनके लिए नहीं है, ये जो उनके साथ रह रहे हैं उनको दूंगी। अगर ये उल्टे हैं ना तो आप इनके साथ उल्टा बनो, ताकि ये सीधा चलना शुरू करें। अगर इनने ये बोला है ना कि सामने, मान लीजिए सामने बिल्ली बैठी है और ये बोल रहे हैं कि कुत्ता है, तो आप भी यही बोलो कुत्ता नहीं लोमड़ी है, ताकि ये फिर इस पे आ जाए लोमड़ी नहीं बिल्ली है। आप इनको इन्हीं की पट्टी पढ़ाइए, तब ये उस हिसाब से चलेंगे। बिकॉज इनके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस, ईगो, एटीट्यूड, मतलब जो सारे बैड फ्रेजेस होते हैं ना, ये सारे एक साथ भर जाते हैं। इट इज नॉट माई पर्सनल वो, इट इज अ कार्ड, मतलब सच में हैंगमैन का कार्ड अकर हुआ है। दिखा दीजिए आप कार्ड। ये देखिए, तो आप इस कार्ड को अगर सीधा देख रहे हैं तो भी आपको इसमें ये व्यक्ति उल्टा ही दिखाई दे रहा है ना। तो इनकी जो थॉट प्रोसेस होता है ये ऐसा होता है, और ये इनकी वजह से नहीं, ये इनके बचपन से इनकी चीज़ों की वजह से होता है। बिकॉज द वे दे आर लिविंग, जब आप बचपन में एक बच्चे को डांटोगे नहीं और उनको समझाओगे नहीं और आप उनको ये कहोगे तुम जो कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो, आई अप्रिशिएट, तो वो बच्चा क्या करेगा, वो उस चीज़ को उसी तरीके से अडेप्ट करेगा, है ना। इनके साथ वही चीज़ है, लोग इनकी गलत में भी इनको अप्रिशिएट कर देते हैं, तो वो क्या है कि इनको और गुस्सा दिला देता है, वो क्या है कि वो इनको और ज़्यादा तीव्र बना देता है। इनको वो चीज़ नहीं करनी है। Awesome. Okay. इनको उस चीज़ पे ध्यान देना है, ध्यान देंगे। हाँ। बट अगर यू वाले अपनी, मतलब क्योंकि इनका दिमाग थोड़ा सा ऐसा होता है, तो अगर ये अपने करियर में इसी दिमाग को लगाएं, अगर ये अपने रिवर्स दिमाग को लगाएं, यानी हर चीज़ को ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फॉर्म से सोचें, तो इनसे अच्छा बिजनेस कोई नहीं कर सकता। इनसे मतलब इन टर्म्स ऑफ करियर दे आर वेरी गुड। तो उनको ना अपने दोनों माइंड को यूज़ करने की ज़रूरत है। तो उनको यू नाम वाले लोगों को एक्स्ट्रा चीज़ों से ध्यान हटाने की ज़रूरत है और अपनी एक्चुअल चीज़ में ध्यान लगाने की ज़रूरत है। इधर इधर दिमाग ना भटकाएं अपना। ग्रेट। हाँ जी। तो अब जानते हैं इस दुनिया के सबसे अच्छे अल्फाबेट के बारे में। हम जानते हैं जितने भी लोगों का नाम वी से शुरू होता है उनके बारे में, वो लोग कैसे होते हैं? ओके, वी नाम वाले लोग बड़े स्टाइलिश होते हैं। ठीक है। ओके। वी नाम वाले लोग का ऑरा बड़ा अच्छा होता है, मतलब वो अपना ऑरा ऐसा क्रिएट करके रखते हैं कि सामने वाला यदि उनके साथ पहली बार मिले या दूसरी बार मिले तो वो बड़ा उनसे अट्रैक्टिव महसूस करे, वो उनके साथ एक कंफर्ट जोन बना सके। ठीक है। वी नाम वाले लोग हमेशा बैठ के काम करना पसंद करते हैं, एज अ राजा या रानी। अगर वी नाम की लड़कियां भी है ना, तो आप उनको ये देखेंगे कि वो लड़कियां स्पेशली ऐसा काम करेंगी जो वो बैठ के कर रही होंगी। ओके। ठीक है। इनको ना आप मेहनत नहीं करवा सकते, इनको ये नहीं कह सकते तुम 4 घंटे धूप में खड़े होके ये काम कर दो, उनसे नहीं हो पाएगा। वो मेहनत से 1 महीने 2 महीने वो काम कर देंगे, लेकिन तीसरे महीने दिल भी लाइक नहीं हो सकता। हमें अगर उसमें 50,000 मिल रहे हैं और ऐसा कोई काम है बैठ के जिसमें 20,000 रुपये मिल रहे हैं, हम 20,000 में खुश हैं, बट हम 50,000 वाला नहीं कर सकते। ठीक है। वी नाम वाले बहुत ज्यादा भी लग्जरी में नहीं रहना पसंद करते, उतनी लग्जरी जितनी उनको जरूरत है। ओके। शौक उनके बहुत सारे होंगे, लेकिन लग्जरी उतनी ही जितनी उनको ज़रूरत है। उनके साथ ये बाय बर्थ भी ये होगा कि उनको उतना ही मिलेगा जितनी उनको ज़रूरत है। ओके। अगर वी नाम वालों को एक लग्जरी गाड़ी पसंद है तो वो लग्जरी गाड़ी में दे कैन हैव फॉर्च्यूनर, दे कैन हैव इनोवा, दे कैन हैव एनी गुड कार। बट अगर उनको ये भी नहीं होगा माइंड में, अरे यार मेरे को तो मर्सिडीज चाहिए हाथ में, और उनको मर्सिडीज मिलेगी भी नहीं हाथ में। वी नाम वाले लोगों के पास हमेशा एक कंपेनियन होता है, यानी हमेशा एक साथी होता है जो उनको बहुत अच्छे रूप से आगे बढ़ाता है। ठीक है।
हमेशा। ओके। उनको ना आप देखिएगा कि ज़रूरी नहीं है साथी एक ही हो, हाँ। बट उनको हर मोड़ पे कोई ना कोई ऐसा मिलेगा जो उनको रास्ता दिखाएगा। ये Got it. ब्लेसिंग, ये कनेक्टिविटी, ये आप समझ लीजिए, या मतलब इसको किसी भी फॉर्म में समझ लीजिए, पर ये समझिए कि कुछ ना कुछ ऐसा उनके पास हमेशा रहेगा जो उनको हमेशा आगे बढ़ाने में सहायता करेगा। ठीक है। करेक्ट। वी नाम वाले लोगों के अंदर नेचर के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव होता है। आप कभी भी नोटिस कीजिएगा, वी नाम वाले लोग उनको अगर आप एक तरफ लग्जरी दे दीजिए और एक तरफ ये कह दीजिए कि तुम जाओ पहाड़ों पे घूमो, तुम्हें नेचर मिल रहा है, तुम्हें स्नोफॉल देखने को मिल रही है, तो दे विल बी लाइक कि वो करना है हमें, तो ये नहीं करना। नेचर में भी लग्जरी मिल जाए तो मजा आ जाता हाँ, बट फिर भी उनको मतलब हाँ, मैं समझ वो गया। चीज़ थोड़ी ज़्यादा है। अब वहाँ तो खैर क्या ही मिलेगी, नेटवर्क इशू तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वहाँ की, है। वो चीज़ नहीं मिल सकती, बट स्टिल ओके। एक चीज़ और है कि वी नाम वाले लोग ना बड़े वो, मतलब स्पेशली लड़कियों की बात है, क्योंकि लड़कियों को आपने देखा होगा कि वो हमेशा 1 बैग 2 बैग 4 बैग कंधों पे कैरी कर करके चलने वाली लड़कियां, फिर उनके बाद में कंधों में दर्द होता है लेकिन वो लेके चलती हैं। वी नाम वाली लड़कियां कभी भी ऐसी नहीं होंगी। क्यों? वो हमेशा बड़ी ऑर्गेनाइज्ड होंगी, आप कभी भी नोटिस कर लो। वो बड़ी मतलब ऐसी होंगी कि ठीक है ये चीज़ लेके जानी है तो बस यही लेके जानी है। अब बाकी तो ऐसी होंगी, मतलब अभी जाना है, ये ऑप्शन है, 4-10 और रख लो, बट उनको ये रहेगा कि भले ही वो 4-10 रख लेंगी, बट जो पहनना है, जो है मेरा, जो मैं लेके आई हूँ, जो है, भले ही वो फटा हुआ है, आई डोंट केयर, बट आई वांट दैट। इट्स लाइक दैट वे। तो ये कनेक्टिविटी महसूस हो रही है पीछे ऑडियंस में किसी को। ओके। तो आई थिंक कि ये मोस्टली रहता है वी नाम वाली लड़कियों के साथ कि इफ़ दे हैव डिसाइडेड कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो ये चीज़ चाहिए, वो 2 रुपए की चीज़ हो चाहे वो 2 लाख की हो, वी डोंट केयर, वी नीड इट। तो इट्स लाइक दिस वे। बस आई थिंक वी नाम वाले सभी ऐसे हैं, दे आर वेरी चूजी। ठीक है, उनके पास 4 ऑप्शंस रखेंगे तो वो चारों में भी दे विल थिंक मुझे क्या चाहिए, और वो कभी कभी तो ऐसा होता है वो चारों ही पसंद है तो फिर वो चारों ही उठाने पड़ जाते हैं। हाँ, ये तो होता है। ओके, तो क्या गाइडेंस है जिन लोगों का नाम वी से शुरू होता है उनके लिए? ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें कभी भी किसी पे भी। हो, ओके। वी नाम वाले कभी ट्रस्ट ब्लाइंड किसी पे ना करें, ये उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत है। ठीक है, और वो करेंगे, आई नो। मेरे को ये बात समझाने के बाद भी वो लोग करेंगे, बिकॉज पर्सनली भी कहूँ और वैसे भी कहूँ तो कार्ड ही खुद दिखा रहा है, फुल का कार्ड है। कोई ना कोई उनको रोकता है हमेशा, और सबसे अच्छी बात मैंने सबको बताया, उनकी लाइफ में हमेशा कोई ना कोई कंपेनियन होता है। शायद आज आपके ऑडियंस भी जो भी हैं उन कंपेनियन मैं हूँ जो उनको ये बोल रहा है कि ब्लाइंड ट्रस्ट मत करना, लेकिन वो करेंगे बिकॉज वो अपने कंपेनियन की नहीं सुन रहे। आप कार्ड देख रहे हैं, कंपेनियन पीछे है, कैमरा में भी दिखा दो, कंपेनियन पीछे है, वो आगे। तो वो बेचारा पीछे से बोल रहा है भाई मत रुक जाओ, थोड़ा संभल जाओ, बट दे आर नॉट लिसनिंग, दे विल नॉट लिसन और वो नीचे गिर जाएंगे। तो वी नाम वालों के लिए ये है कि उनके सामने कब खाई आ जाएगी ना, ये उन्हें नहीं पता, और खाई रैंडमली खड़ी हो जाएगी। तो उनको हमेशा ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है, उनको बहुत ज़्यादा सोच समझ के आगे बढ़ना है, बहुत ज़्यादा सोच समझ के चीज़ों को करना है, और उनकी लाइफ का जो कंपेनियन है उसको उनको अपनी ज़िंदगी से नहीं करना है, निकालना नहीं है। बिल्कुल। वो निकाल देते हैं। हाँ, वो पीछे छोड़ देते हैं, वो बेचारा आता रहता है बाद में, वो थोड़ी गिरेगा खाई में, वो तो गिर गए खाई में, बट वो थोड़ी गिरे, वो तो समझदार है। नाइस, रिलेटेबल। ओके, जी। हाँ, तो चलते हैं हम डब्ल्यू पे। जितने भी लोगों का नाम अल्फाबेट डब्ल्यू से शुरू होता है वो लोग कैसे होते हैं? डब्ल्यू इंडिपेंडेंट, डब्ल्यू ओवर थिंकर, थिंकिंग बहुत ज़्यादा, बोलते बहुत ज़्यादा हैं, और जितना बोलते हैं उतना सोचते बहुत ज़्यादा है। उनके सोचने का कोई टॉपिक नहीं होगा, रैंडम सोच। डब्ल्यू नाम वाली लड़कियां स्पेशली इतना ज़्यादा सोचती हैं, और वो भी नेगेटिव सोचती हैं। मुझे इसकी नज़र लग गई, मुझे वो नज़र लग गई, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, बड़ी उनकी ये रहती है। वो ये टोना टोटका और इन सब में बड़ा विश्वास करती हैं, जबकि उनके ऊपर हुआ नहीं होगा। लेकिन आप डब्ल्यू नाम वाली लड़कियों को जितने भी मिलेंगे आप उनको यही कहते हुए सुनेंगे, आज मेरे साथ ये टोटका हो गया, आज मेरे साथ वो टोटका, जैसे एज इफ कोई कपड़े हो, आज मैंने ये वाले बदल लिए, कल मैंने वो वाले बदल लिए। तो वो बड़ा उनके साथ रहता है। डब्ल्यू वाले लोग कभी भी किसी और की सुन के चलने वाले नहीं है। ठीक है, वो खुद की करेंगे, खुद की सुनेंगे सब कुछ। ठीक है, ओके। बड़े गुस्सैल। ठीक है, थोड़ा बस अच्छी बात उनमें क्या है कि थोड़ा ना अंडरस्टैंडिंग होंगे। थोड़ा सा उनका स्वभाव ऐसा होगा कि अगर सामने वाला कोई चीज़ समझा रहा है, कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रहा है, तो उसको सुनेंगे, उसको समझेंगे और फिर उस पर रिएक्ट करेंगे। करेक्ट, परफेक्ट। सो क्या गाइडेंस है जिन लोगों का नाम डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है उन लोगों के लिए? ब्लैक कलर कम पहनना है, ओके। येलो कलर यूज करना है,
लाठी हमेशा हाथ में रखनी है, यानी हमेशा अपने साथ एक वेपन, अपने साथ एक ऐसी चीज रखनी है जो उनको प्रोटेक्ट रखे. फॉर मी माई कार्ड्स आर द मोस्ट प्रोटेक्टिव थिंग फॉर माई लाइफ. मैं डिस्क्लेमर डाल दूं यहाँ पे, वेपन नॉट गन और ये सब की बात नहीं कर रहे हैं. डेफिनेटली. दिस इज अ लाइक कि ये समझाने का एक तरीका है, तो इसको वैसे समझे. बिल्कुल. वेपन इन द सेंस कि ऐसी चीज जो उनको प्रोटेक्ट करते हो, जैसे कि मेरे को मेरे कार्ड्स प्रोटेक्ट करते हैं, तो आई ऑलवेज कैरी माई कार्ड्स, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो मेरे साथ हैं तो मेरे सामने अगर कोई व्यक्ति है तो उसकी सारी नेगेटिव फॉर्म ये अपने अंदर ले लेंगे. तो इसी तरीके से आप जिस चीज को सिक्योर मानते हो, कुछ लोग के लिए डायरीज होती हैं जो बड़े सिक्योर मानते हैं, कुछ लोग के लिए उनके पेट्स होते हैं जो बड़े सिक्योर मानते हैं. राइट. तो इट कैन बी एनीथिंग जो आपको प्रोटेक्ट फील कराती हो. इट कैन बी अ रिंग जो भी आपको सेफ फील करा रही हो. आपने सुना होगा लोग यूजुअली घड़ी पहनते हैं क्योंकि हमें ये घड़ी बहुत हमारे लिए लकी है, लकी चार्म है, हमारे लिए रिंग लकी चार्म है, हमारे लिए ब्रेसलेट लकी चार्म है. तो उसी तरीके से. राइट. नॉट आर्म्स एंड वेपन्स. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. परफेक्ट. सो अब आते हैं जिन लोगों का नाम एक्स से शुरू होता है. ओके. प्लीज कमेंट करके बताइए किन लोगों का नाम एक्स से शुरू होता है, बट जिन लोगों का भी होता है उनके बारे में बताइए वो कैसे होते हैं. एक्स नाम वालों को सबसे पहले तो अपने एक्सों को भूल जाने की जरूरत है. ओह, ओके. क्योंकि वो अपने पास्ट में बहुत ज्यादा जीते हैं. तो एक्स नाम वालों को अपने पास्ट में नहीं जीना है. मे बी इट इज एक्स रूम, इट्स एक्स बाथरूम, इट्स एक्स कार, इट्स एक्स पर्सन, कुछ भी. मतलब जरूरी थोड़ी है कि एक्स मतलब कोई रिलेशनशिप ही हो. आपकी कोई पुरानी घड़ी भी हो गया उसको भूल जाओ. प्लीज आप ये पास्ट को भूल जाओ. पास्ट में जो बुरा हुआ उसको भूल जाओ. अगर आप पास्ट की अच्छी चीज को याद रख रहे हो ठीक है, बट आप पास्ट की बुरी चीज को भूल जाओ. उस बुरी चीज से सीखो. एक्स नाम वाले लोग उस चीज से सीखें लेकिन उस चीज को भूल जाएं. बैलेंसिंग बहुत अच्छी होती है. एक्स नाम वाली लड़कियां दे आर लाइक अ एंजल. दे हैव सो मच पॉजिटिव एनर्जी. उनकी इंट्यूटिव पावर इतनी अच्छी होती है, वो स्पिरिचुअली इतने स्ट्रांग होते हैं, पूछिए मत. ठीक है. एक्स नाम वाले लोगों को पानी के साथ अपना कांटेक्ट अच्छा रखना चाहिए, यानी पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए, पानी का कनेक्शन इनको रखना चाहिए. ये सारी चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा करनी चाहिए. एक ऐसी कोई मिस्टीरियस पावर या ऐसी कोई मिस्टीरियस विक्ट्री है जो एक्स नाम वाले लोगों को हमेशा मिलती रहेगी. कोई ऐसी स्ट्रेंथ, कोई ऐसी एनर्जी, कोई ऐसी पावर, कोई ऐसी ग्रोथ जो इनको हमेशा मिलती रहेगी, इनके पास हमेशा आती रहेगी. तो अब आते हैं एक्स नाम वालों के लिए क्या गाइडेंस है. जी, सबसे पहले तो रेड कलर एंड येलो कलर सूटेबल है. दूसरा, पानी को बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में रहना है, यानी सॉल्ट थेरेपी एक्स नाम वालों को बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है. पानी बहुत ज़्यादा पीने की ज़रूरत है. बैलेंसिंग बहुत ज़्यादा रखनी है और अपने आप को बहुत ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्टेड रखना है. लोगों से ज़्यादा बातें करनी है और अपने अंदर का जो भी उनको अपने अंदर अच्छी चीज़ें नहीं लगती, बिकॉज एक्स नाम वाले लोग अपने अंदर की चीज़ों को बहुत जल्दी पता लगा पाते हैं कि हमें ये चीज़ अच्छी नहीं है, तो उनको वो चीज़ पता लगानी है. ओके, ग्रेट. अब आते हैं अल्फाबेट वाई पे, बट आई वांट ऑडियंस बताए कि वाई नाम वाले लोग कैसे होते हैं. करें. सो जितने भी लोगों का नाम वाई से शुरू होता है उनके बारे में बताइए वो कैसे होते हैं. वाई नाम वाले लोग सुंदर होते हैं. Okay. वाई नाम वाले लोग बड़े जॉयफुल होते हैं. वाई नाम वाले लोग बड़े हंसाने में पसंद करते हैं, बट दे आर वेरी दे हैव दिस क्यूरियोसिटी. अगर अंदर वाले कमरे में कोई बातचीत चल रही होगी तो वाई वाले नाम की इतनी तेज कान होंगे कि वो मतलब उसको भी सुन पाएंगे कि क्या बात हो रही है. दे हैव दैट क्यूरियोसिटी. अगर उनकी बात नहीं भी हो रही है, किसी रैंडम पर्सन की बात हो रही है, बट उनको वो क्यूरियोसिटी रहेगी, मुझे जानना है. हाँ, इस तरीके से नाम वाले लोगों में उनको है कि मतलब क्या हो रहा है. दे वांट टू बी अपडेटेड इन एवरी वे. ठीक है. दे आर वेरी इंटेलिजेंट. दे हैव दिस बैलेंसिंग पावर. मतलब वो किसी चीज को बैलेंस बहुत अच्छा कर लेंगे. ठीक है. सुंदरता सच में उनके पास बाय बर्थ होती है. दे आर वेरी प्रिटी. मतलब इवन इन केस ऑफ बॉयज बहुत सुंदर, बहुत हैंडसम होंगे ऐसे लड़के. ठीक है. बड़े अट्रैक्टिव होंगे, फ्रीडम वाले होंगे, बड़े एडवेंचरस होंगे. आई डोंट नो व्हाई दे आर एडवेंचरस, बट दे आर वेरी एडवेंचरस. मतलब उनके अंदर ना किसी ना किसी चीज़ को, एडवेंचर को ट्राई करने का बड़ा रहेगा. मतलब अगर उन्होंने आज कोई ऊंचाई की चीज़ देख ली तो वहाँ से कूद जाएंगे. ठीक है. वाई नाम वाली लड़कियां बड़ी शांत होंगी. मतलब छोटी छोटी बच्चियां ना बड़ी क्यूट ऐसी जो दो पोनी बना के बड़ी शांत रहेंगी. मतलब वाई नाम वाले लोगों के अंदर ना किसी भी चीज़ को लेके बहुत जल्दी गुस्सा नहीं आएगा. उनका स्वभाव हमेशा शांत रहेगा. और अगर वो किसी बात को लेकर बैठ भी जाएंगे तो इट्स नॉट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. बट इसी के साथ अगर उन्होंने किसी चीज़ को बहुत गहराई से देख लिया और अगर उन्होंने किसी चीज़ से पीछा हटा दिया तो फिर वो हटा दिया, फिर वो कभी भी उस चीज़ पर नहीं जाएंगे. अब वाई नाम वालों की सबसे बुरी बात वो ये है कि दे आर वेरी पजल्ड.
मतलब वो पानी की वेव्स की तरह हैं, कभी भी स्ट्रेट नहीं रह पाएंगे। अभी कभी यहाँ लहर रहे हैं, कभी वहाँ लहर रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं। कोई भी काम वो लगन के साथ एक सिंगल नहीं कर पाएंगे। ओके। दिस इज द बैड थिंग। मतलब अगर उनको एक पर्टिकुलर चीज में इंटरेस्ट है तो वो एक पर्टिकुलर चीज को ही नहीं कर पाएंगे। इंटरेस्ट बड़े जोरों शोरों से उस चीज को स्टार्ट करेंगे, लेकिन एंड तक वो बिल्कुल डल हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे बस करो अब और नहीं हो पा रहा हमसे। इट्स लाइक दिस वे जी। सो क्या गाइडेंस है जिन लोगों का नाम वाइस है उनके लिए? ग्रीन, येलो एंड रेड कलर सूटेबल है। थोड़ा सा ना जब ये अपने आप को ऐसा पाएं कि ये बहुत ज़्यादा उस चीज़ से अनॉय हो रहे हैं या वो उस चीज़ को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने आप को एक बार साइड में जाके छोड़ दें। ठीक है, थोड़े समय के लिए उस चीज़ से हट जाएं और वापस फिर उस चीज़ पे आ जाएं। जहाँ से उन्होंने एंड किया है वहीं से वो रीस्टार्ट करें, किसी और प्लेटफॉर्म पे ना जाएं। करेक्ट है ना, उन्होंने अगर कोई रोड बनाई है तो जहाँ छोड़िए वहीं से कंटिन्यू करें, लेकिन दूसरी रोड पे ना जंप ना करते नहीं। हाँ। परफेक्ट। और थोड़ा सा वाई वाले लोग अपने रिलेशनशिप में थोड़ा ध्यान रखें, इतनी जल्दी एकदम से किसी की तरफ अट्रैक्टेड ना हो, और अगर अट्रैक्ट हो भी रहे हैं तो थोड़ा सा सोच समझ के बंदे के साथ रहें, थोड़ा सा सोच समझ के चीज़ों को करें। एकदम से मतलब ऐसा ना हो जाए कि हाँ बड़े इमोशनल, बिकॉज बहुत इमोशनल होते हैं तो इसलिए, और हर किसी के लिए जी। करेक्ट। आई डोंट नो कितने लोगों का और किस किस का नाम जेड से शुरू होता है, तो आई वांट टू नो, जितने भी लोग देख रहे हैं पॉडकास्ट, अगर आपका नाम या आपके किसी नोन का नाम जी से है, जेड से है, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। एंड जितने लोगों का है जो ये पॉडकास्ट देखेंगे उनके बारे में बताइए, जेड नाम वाले लोग कैसे होते हैं, जिन लोगों का नाम भी जी से शुरू होता है वो लोग कैसे होते हैं। जी चलिए देखते हैं कि जेड नाम वाले लोगों का नाम का क्या वो है। जेड नाम वाले लोग एक तो बड़े इमोशनल, ठीक है, बड़े थॉटफुल, बड़े जजी, और थोड़ा सा ना ये जैसे शनि न्याय के देवता है ना, वैसे ही जेड वाले लोग भी बड़े ऐसे हैं। मतलब वो न्याय करने में बड़े मुँह हैं। अगर उनको ये दिख रहा है कि ये व्यक्ति ने ये काम गलत किया है तो वो गलत का साथ नहीं देंगे। करेक्ट। मतलब उनके अंदर अगर उनके कोई रिलेटिव भी है ना और उनको लगता है गलत कर रहे हैं तो वो उनको तुरंत टोक देंगे। जेड वाले लोग कम झूठ बोलते हैं, जेड वाले लोग सच की तरफ बहुत ज़्यादा जाते हैं, जेड वाले लोग ना सही का साथ देना प्रेफर करते हैं, सही की तरफ जाना पसंद करते हैं, सही लोगों के साथ कम्युनिकेट करना पसंद करते हैं। जेड वाली स्पेशली लड़कियाँ, दे आर लाइक एक्चुअली क्वीन। वो अपने घर को हैंडल करती हैं, अपनी चीज़ों को हैंडल करती हैं, उनके जो आसपास के लोग हैं उनको हैंडल करती हैं, और स्पेशली इस चीज़ पे ध्यान देती हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या है, कैसा है, ये सारी चीज़ उनका फोकस बड़ा रहता है। करेक्ट। एंड क्या गाइडेंस है जितने भी लोगों का नाम जेड से शुरू होता है उनके लिए? रेड एंड येलो कलर उनके लिए बहुत अच्छा है, साथ में पर्पल कलर भी बहुत अच्छा है उनके लिए। सबसे बड़ी गाइडेंस उनके लिए ये है कि उनका जैसा स्वभाव है उसको बरकरार रखें, हमेशा इस चीज़ पे ध्यान रखें कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ सही की तरफ है। हो सकता है कि उनके पास लाइफ में ऐसे ऐसे लोग आएँ या ऐसी ऐसी चीज़ें आएँ या ऐसी ऐसी प्रॉब्लम सिचुएशंस आएँ जहाँ पे उनको ये चीज़ डिसाइड करनी पड़ जाए कि मेरे लिए ये पर्टिकुलर चीज़ अभी बोलना सही है या नहीं है। बट स्टिल मैं जेड वाले लोगों को यही बोलूँगी कि आप हमेशा इस फॉर्मूले पे चलते आए हो कि आप सच्चाई के साथ चलते हो, तो बी विद द ट्रुथ, भले ही सामने कोई भी क्यों ना कर। देखिए जैसा समय वैसे लोग, शायद पहले बड़ा आसान था लेकिन अब कलयुग आ गया तो वहाँ पे ये होता है कि अगर तुम हमारा पक्ष नहीं लोगे तो हम तुम्हारे से बात नहीं करेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, बात ना करना ज़्यादा बेटर है, अपने आप को उससे डिटैच करना ज़्यादा बेटर है, लेकिन झूठ के साथ रहना गलत है। या आई सो एग्री, एंड मैं सारे ही अल्फ़ाबेट्स पे एग्री करता गया। सो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। एंड मैं बोलना चाहूँगा आप सबको भी कि प्लीज़ अपने अपने नाम कमेंट्स कीजिए, सो दैट हमें पता लगेगा कि कितने सारे लोग कौन से अल्फ़ाबेट वाले देख रहे हैं, सो दैट जब हम नेक्स्ट एपिसोड या नेक्स्ट पार्ट 2 इसका कर रहे हो तो हम आपके नाम पे थोड़ा सा ज़्यादा और टाइम ले लें। सो वी वांट कमेंट्स, जितने ज़्यादा आप टॉपिक हमें सजेस्ट करना चाहते हैं, आप मोल्स के बारे में जानना चाहते हैं, हम उसका पार्ट 2 बना सकते हैं। हमने एक ड्रीम के बारे में बात की थी, तो कि कैसे आपको ड्रीम्स आते हैं और उनके क्या मतलब होते हैं, अब उसका पार्ट 2 चाहते हैं, वो भी बना सकते हैं। तो आप कमेंट्स करके हमें बताइए। आखिरी सवाल जो मैं बार बार पूछता हूँ, हर बार पूछता हूँ, और आपसे पूछने में मज़ा आएगा क्योंकि 1 साल हो गया ऑलमोस्ट हमें शूट करे हुए, तो कैसा लग रहा है डॉन टॉक से वापस आके, और क्या फ़र्क आपने नोटिस किया और पॉडकास्ट पे, और आई वांट टू नो दैट। जैसा मैंने अभी बताया भी
कि वी नाम वाले बड़े ऐसे होते हैं कि वो सामने वाले को बहुत जल्दी कंफर्टेबल कर देते हैं और एक तरीके से वो उनके लिए एक लकी चार्म होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आके मैं बड़ा कंफर्टेबली बता पाती हूँ एंड आई एम लाइक कि मेरे को मेरा टाइम मिल रहा है। वहाँ थोड़ा जल्दीबाजी हो जाती है बाकी जगहों पे। दूसरा, एड ऑन टॉक्स में इतने टाइम बाद इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक लाके मुझे बहुत खुशी हो रही है। हमने समय बहुत लगाया, लेकिन हम इस बार भी ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो बहुत अच्छा जाने वाला है और लोगों को बहुत मजा आने वाला है एंड डेफिनेटली वो वेट करेंगे कि हम 1 साल से पहले वापस लौट के आए जल्दी ही। राइट, जल्दी करें। हाँ, तो Perfect. वो उनके लिए बड़ा वो रहने वाला है। और हमेशा का एक ही चीज़ कि आप होस्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से सुनते हैं, बहुत अच्छे से आप चीज़ों को समझते हैं और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि आप उस चीज़ को एज अ ऑडियंस सुनते हैं, ना कि एज कि मैं सुन रहा हूँ सिर्फ। मतलब आपने जितना वी में इंटरेस्ट दिखाया होगा, अपना उतना ही ABCD में भी इंटरेस्ट दिखाया। तो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट जो मुझे अच्छा लगा कि एक ऑडियंस की तरीके से भी आप सुन रहे हैं और दूसरा हम तो बोल ही रहे हैं तो आप सुन ही रहे हैं। परफेक्ट, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।